जॉन को बहुत सालों से डाइट कर रहा है, अगर उसको बैंगन या भिंडी की सब्जी भी आ गई तो उसका पेट खराब हो जाएगा। अभी तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अंबानी के साथ हूँ। फर्स्ट स्टार्टेड ईशा, फिर ईशा से गॉन थ्रू आनंद, फिर आकाश, ऐसे करके पूरे फैमिली को मेंटेन करने लगा। एंड और आई एम द लकी, आई एम द पार्ट ऑफ दैट 108 kg वेट लॉस ऑफ अनंत अंबानी। जो 210 किलो होता है उनको बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। जो लोड होता है वो लीवर किडनीज पे, उसका लोड भी बहुत होता है, इसलिए यू कैन डू एनीथिंग सर्जिकल और एनीथिंग। लोग सिर्फ सुनते हैं। अभी शिल्पा शेट्टी का, जब शिल्पा शेट्टी मेरे पास आई थी पोस्ट प्रेगनेंसी, उन्होंने 30-35 kg पुट ऑन किया था। एंड मैंने 3 महीने में कम करके नच बल्ले के शो में जब उन्होंने परफॉर्म किया, उसको भी सब लोगों ने वही बोला, तूने कुछ तो करवा के आई ना, तूने कुछ तो करवा के। जॉन के बाद सबसे बेस्ट स्टूडेंट मैं हर्षवर्धन को बोलूँगा। इन सम केसेस में ही इज़ बेटर देन जॉन ऑल्सो। जैसे जॉन एजिलिटी मोबिलिटी वर्कआउट को अवॉइड करता था, मैं उसको पकड़ पकड़ के करवाता था कि जिनका कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, और मैंने फ्री में ट्रेन किए, बाद में उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। स्टार बनने के बाद क्या? स्टार बनेगा, क्योंकि उनका एंकल का इंजरी था, नी का इंजरी था, उनका एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, जिनमें ये सब इंजरीज वगैरह, इसकी वजह से वो आउट हो गए थे इंडस्ट्री से। लोगों को लगा होगा कि ये डिप्रेशन का, नहीं, ये इंजरीज भी हुए थे उनके, जो लोगों को पता ही नहीं था। राइट सर, आजकल हम देख रहे हैं ना कि वेट लॉस के लिए लोग ओजम्पिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेफ़ है और कितना सही है? विनोद सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आने के लिए। मैं आपकी अगर स्टोरी देखता हूँ, जब मैं आपको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि हम बचपन से वो कहावत सुनते हैं कि फर्श से लेकर इंसान अर्श तक जाता है, पर उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, और वो आप पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक चौकीदार जो लोगों के लिए दरवाजे खोलता था, उसे अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अंबानी और बिरला जैसे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए उसकी एंट्री के लिए। क्या सोचा था सर कि इस तरह की जर्नी होगी? क्योंकि जिस हालात से आप आते हो और जिस मुकाम पे आप आज हो, कभी रखा था ये, सोच पाए थे ऐसा? नहीं, जब हम अभी मेरी फैमिली, आपने जो बात की है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग, आपको पता है कि 20-25-40 साल पहले शिव जयंती या कोई नवरात्रि होती थी तो रोड पे पिक्चर लगते थे पर्दे पे। हम लोग पेपर डाल के ऐसा गोनी डाल के वो ऐसा मस्त लेट के ऐसे पिक्चर देखते थे, ऐसे ओपन इसमें एयर में, वहाँ पे जाके। और वहाँ पे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना एंड ऑल उस टाइप के पिक्चर होते थे। हम लोग उसको देखने के लिए तड़पते थे और आते रात रात भर जाके वो पिक्चर देखते थे। कभी मेरे को लगा नहीं कि मैं एक टाइम पे अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा रहूँगा, अभिषेक बच्चन के सामने खड़ा रहूँगा, या ऑल दिस बिग स्टार के सामने खड़ा रहूँगा, और एज अ कोच सर बन गए। कि जिस चप्पल नहीं पहनते थे हम लोग, हाफ पैंट पे, पैर भी रहे मट्टी में सने हुए। एंड सोचा, वेरी पुअर फैमिली, लाइक दादर नायगांव में रहते थे हम लोग। ओके। लाल बाग दादर बरेली का टिपिकल वर्कर एरिया है। एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता भी नहीं चलती, बिकॉज वही लोकेलिटी में लोग रहते हैं। वहाँ से जब बाहर निकलते, जब मैं वहाँ से, मेरा फर्स्ट जॉब लगा पेडर रोड में एज ए ट्रेनर करके, तब मुझे पता चला लोग इस तरह से भी रहते हैं। उनके इतने बड़े घर होते हैं, वो लोग सैटरडे संडे कुछ काम नहीं करते, रेस्ट लेते हैं, एंड इस तरह से कपड़े पहनते, इस तरह से खाते, रेस्टोरेंट में जाते। यानी ये लाइफ हम लोग ने 12 सेकेंड 3rd ईयर तक देखा ही नहीं था। जब ये साइड में आया तब देखा कि इतनी लैविश तरीके से लोग रह सकते हैं, इतने बड़े घर होते हैं, इतनी सारी लग्जरी चीज़ें उनके घर के अंदर होती है, एंड इतनी क्लीन एंड नीट होते हैं, और उनके सामने हम लोग लगते हैं यार क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं। यानी अपने आप की शर्माती हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, क्योंकि वी कैन सेट बिटवीन दैट पीपल। यानी हम लोग ऐसा लगता है अपन खड़े रह पाएंगे उनके सामने, नहीं। एंड इस चीज़ में मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प की, आप अगर पतले होते हो तो उसका, या फिजिकली फिट नहीं होते, तो उसका इम्पैक्ट नॉट ओनली आपके दिखने में या लुक पे होता है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। आपकी पर्सनैलिटी जब चेंज होती है, फिट हो जाती है, तो हर कपड़े आपको फिट अच्छे लगने लगते हैं, भले वो लो क्वालिटी के कपड़े क्यों ना हो, वो भी आपको अच्छे लगेंगे। एंड वो जो पर्सनैलिटी है, वो आपका जो इम्पैक्ट देती है लोगों के सामने, वहाँ पे आपकी प्रेस्टीज चेंज होती है, और आप लोग आपको अलग नज़रों से देखते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, नॉट ओनली फॉर फैट लॉस, नॉट ओनली फॉर फिटनेस, बट अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए भी एटलीस्ट यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, एंड अपने आप को फिट बनाओ, आपका पूरा टोटली गेटअप चेंज करो,
एंड ऐसा इंप्रेशन दो कि लोग सामने से आके आपसे बात करें, आपसे पूछे कि हमें भी ऐसा बनना है। क्योंकि आप सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं, तो मुझे सबसे पहला जो आपका कांटेक्ट हुआ किसके साथ हुआ? पहला कॉल कौन सा था जिसने आपको बुलाया कि चलो बॉलीवुड के कह सकते हैं दरवाजे खुले आपके लिए? आपको पता है मैंने कम से कम 15 साल बॉडी बिल्डिंग की थी बिफोर बिकम अ सेलिब्रिटी है ना। ओके। यानी इतना मैंने हार्डवर्क किया। हार्डवर्क जब 10 12 15 साल करते हो तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी आती है। कोई बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, आई वांट टू बिकम, मुझे भी आपके ऐसा ट्रेनर बनना है, बड़ा ट्रेनर बनना है, आपके ऐसा चार्ज करना है लाखों में, क्या करना चाहिए, कि कैसे बन सकते हैं। बट वो लोग और उनका ट्रेनिंग कर कोर्स करके 1 या 2 महीना हुआ है और दे वांट टू बिकम अ ट्रेनर। मैं बोला नहीं, आपको जिम में काम करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। आप गेन करो, लूज करो, गेन करो, लूज करो, एटलीस्ट 4 बार करो, एटलीस्ट। आपको पता चलेगा कैसे लूज करना, कैसे गेन करना है। ये जो कॉन्फिडेंस है हर बार कैसे उसको डाइट को चेंज करना है, एक्सरसाइज को कैसे बढ़ाना है, ऑलवेज कैसे आपको प्रोग्रेसिव वर्कलोड रखना पड़ेगा कि बॉडी हर बार चेंज हुआ, हर बार रिएक्ट करे। ये जब चीजें आपको पता चलेगी, दैट कॉन्फिडेंस विल मेक यू गुड ट्रेनर। और वो एक्सपीरियंस आपको आपका इंप्रेशन दूसरे के सामने देगा, और वो एक्सपीरियंस और वो इंप्रेशन देख के लोग आपको हायर करेंगे। सर वो मुझे वो जानना है, वो पहला कॉल किसका था जिस आपने फ़ोन उठाया और आप देखा कि अरे, अब लगा कि यहाँ से किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, वो बॉलीवुड की एंट्री? कैसे हुआ? मैं 12 साल मैंने वहाँ पे किया टाउन साइड में। वहाँ पे ज़्यादा जो क्राउड था 5 साल के ऊपर देने के लिए रेडी नहीं था। अच्छा। तो मैं परेशान हो गया था और मैं यूएस एम्बेसी को देखता था। और जब पेड रोड पे थी यूएस एम्बेसी, वहाँ पे लोग ऑलवेज लाइन क्यू में बैठे होते थे। बोलते साले ये लोग तो ऑलवेज जा रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। हाँ। हम लोग तो दुनिया देख ही नहीं पाएंगे। ऐसे बाइक पे बैठ गया, जस्ट मैंने वो सिद्धिविनायक, हम बिकॉज मुंबई में थे, वी यूज्ड टू गो सिद्धिविनायक टेम्पल। तो भगवान का नाम लिया, मेरे माइंड में क्या है, मैंने वहाँ के पूरे क्लाइंट छोड़ दिए। बोले मैं बैंड्रा साइड शिफ्ट होता हूँ, वहाँ पे शायद सेलिब्रिटी लोग हैं, उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ओके। तो वहाँ पे एक साइज जिम आया था उस वक्त, गोल्ड जिम आने से पहले। ठीक है। और साइज का मैनेजर अब्बास करके था, जो एज अ बॉडी बिल्डर पीपल नो मी एवरीवेयर इन द, बिकॉज मैं मिस्टर बॉम्बे था, महाराष्ट्र भी सिल्वर मेडलिस्ट था, जूनियर चैंपियनशिप मारे हुए थे, लोग मुझे पहचानते थे एज अ बॉडी बिल्डर करके भी, फिटनेस ट्रेनर के साथ साथ। तो अब्बास ने मुझे अलाउ किया एज अ बॉडी बिल्डर करके वहाँ पे फिर से मैंने जीरो से स्टार्ट किया। 12 साल के बाद अगेन आई स्टार्टेड विद द जीरो। और वहाँ पे अभी करूँ क्या, कोई क्लाइंट नहीं था, तो जो भी दिखता था मुझे उनको सिखाता था, ऐसे करो, फॉर्मेसिव टेक्निक। ओके। वहाँ पे किसी एक बंदे ने मुझे देखा, उनका रिलेटिव रितेश देशमुख था। ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाया, हाय विनोद, आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग। मतलब बोलिए ना क्या। तो बोला मेरे को किसी आदमी के साथ आपको भेजना है, ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन, नाम नहीं बताया, एंड ही इज़ रियली वेरी बिग पर्सन एंड प्रेस्टिजियस भी है सोसाइटी में, तो आप जाओगे क्या उनको ट्रेन करने? बोला आप आपके ट्रेनर को क्यों नहीं भेज रहे हो? तो बोला मेरे ट्रेनर ठीक है, बट मेरे को उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं लगी। आई सॉ यू आउटसाइड, योर ट्रेनिंग अदर पीपल, सबको आप करेक्ट करते हो, बताते हो, ट्रेनर लोग में भी आपका अच्छा नाम है, यू आर नोन इन बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो। अच्छा, नाम बन चुका था उस वक्त तक? बॉडी बिल्डिंग में नाम था, और फिटनेस में थोड़ा बहुत मैं बता रहा, तो लोगों को पता था कि इज बेटर देन अदर पीपल। यानी आप फ्री में लोगों को जब गाइड करते हो ना, उसका कहीं पे आपको फल मिलता है। फल मिलता है। दिस इज व्हाट हैपन विद मी। मैं फ्री में जो लोगों को सिर्फ बताता था, जो मेरा नॉलेज है कि ये करेक्ट करो, वो करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। उसके वजह से किसी बंदे ने देखा, अपने ट्रेनर को ना भेजते उसने मुझे भेजा। आई वेंट टू रितेश देशमुख एंड उससे बात की, वेरी पोलाइट एंड हम्बल पर्सन। उनके पिताजी तभी सीएम थे, उसके बावजूद भी वेरी वेरी डिफरेंट, सिंपल। मैंने ऐसे बंदे को देखा नहीं, इतना बड़ा आदमी इतनी अच्छे से बात कर रहा है। उसने बॉडी देखी, बोले आप तो बहुत अच्छे हो, आपके साथ ट्रेनिंग करके मेरे को रियल में बहुत अच्छा लगेगा, उन्होंने मुझे कहा। बट मेरे को तभी अभिषेक बच्चन जी का लॉन्च था, अमिताभ बच्चन का अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड टूर निकला था। अच्छा। एंड रितेश गोइंग विद दैट। ओके। और उनको चाहिए था कोई उनके ट्रैवल करे, उनकी बॉडी बनाए, और उसके बाद उनका हाउसफुल पिक्चर करना था, जहाँ पे उनका जो शूट था वो था अक्षय कुमार, अर्जुन नपल और बीच में रितेश देशमुख। तो बोले इतने बड़े मॉडल्स है, उनके सामने मैं कैसे दिखूंगा, मुझे बेस्ट दिखना है तो कोई ट्रेनर लेके एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एंड उन्होंने मुझे हायर किया। सोचो, मैं सोचा था अपन कहीं पे जाएंगे नहीं, विद इन 6-7 मंथ्स दिस इंसिडेंस हैपन, 7-8 मंथ के अंदर, एंड आई वेंट वर्ल्ड टूर। ओके। सोचना जरूरी होता है कि हम्म। तो वो थिंग्स आते हैं, वो पॉजिटिव चीजें आती राइट हैं, राइट अट्रैक्ट होती है। राइट।
दिस हैपन विथ मी। ओके। तो सर जैसे कि हम रितेश देशमुख को देख पाते हो, तो जब उनके क्या रिक्वायरमेंट थी कि मुझे मतलब ऐसे बल्की होना है या फिर फिटनेस ही उनका वो समय को? वो कैसे थे, पतले थे, बट पतले होने के बावजूद भी उनका फेस पुट ऑन करता था, पफी होता था। तो मुझे उनका वेट गेन करते वक्त ध्यान रखना कि फेस ना बढ़े। अभी इन चीज़ों में कैसे होता है, देयर इज अ स्टोर पॉइंट, मुझे एक पॉइंट ऐसा होता है जिसका प्रोग्रेस ज़्यादा होता है, वो पुट ऑन करेगा सबसे पहले, लूज करेगा सबसे बाद। अगर मैं उनका वेट गेन करने जाऊंगा तो पहले फेस भी आएगा। फेस पे दिखने लगता है। तो इस कंडीशन में बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, धीरे धीरे देखते हुए, अप डाउन करते हुए, और उनको बॉडी की वो अच्छे पे करना होता है। तो अनफॉरगेटेबल टूर में विद इन 2 मंथ्स मैंने उनका शेप अच्छे से चेंज किया, जिसकी वजह से मैं दिखने में आने लगा, और वो उसके बाद हाउसफुल किया, उसमें वो अच्छे लगने लगे, हाँ, लुक पे क्योंकि असर आ गया। लुक भी अच्छा लगे। उनके दोनों के सामने खड़े होने के बावजूद भी, 2 टॉप मॉडल के सामने रितेश देशमुख पतला सुकड़ा ऐसा लड़का खड़ा होकर वो भी अच्छा लग रहा था। ओके। तो वो अप्रिसिएशन मिला। और वहाँ से फिर जॉन, शिल्पा, आयुष्मान, विशाल शेखर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऐसे करके पूरी लाइन लगी सेलिब्रिटी लोगों की मेरे पीछे। ओके। एंड सोहेल खान, एवरीबॉडी आई ट्रेनिंग दैट टाइम। अच्छा, ये कौन कौन सा दौर था सर, ये कौन से साल था ये? अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चला, बट ऑलमोस्ट लाइक 8-10 साल पहले, 8-10 साल पहले। 12 साल 12 साल पहले। जॉन को जैसे हम देखते हैं ना कि वो ऑलरेडी एक फिटनेस है ना, आइकॉन रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या डिज़ाइन करना पड़ा, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस था, उनकी फिजिक को देखते हुए उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, और आपने क्या किस तरह से किया उन पे वर्कआउट? जब मैंने जॉन को फर्स्ट मैं जब इन सब की बॉडी देखी तो जॉन भी मेरे पास अट्रैक्ट हुआ, वो भी मेरे पास ट्रेन करने के लिए आया। दैट टाइम जॉन वाज अ ग्लैडरेक सुपर मॉडल, मिस्टर इंडिया कुछ उन विन किया था। वो लीन बॉडी थी बट डिफाइन नहीं थी 100%। तब आया था फोर्स। अब फोर्स के लिए ही वांटेड ह्यूज मस्कुलर बॉडी, एंड अपोनेंट यानी उनका जो अपोनेंट होगा विलन, वो लीन मस्कुलर रहेगा। दिस इज अ डिफरेंट चाहिए था दोनों में। विद्युत जामल सामने था, और मेरे पास टाइम था 1.5-2 महीने का। अच्छा, 1.5-2 महीने में ही करना है? ये करना है, तो उससे पहले 6-7 महीने पहले हम लोगों ने वर्कआउट चालू कर लिया था। और दो जब पिक्चर आया तो 1.5-2 महीने में 100% ट्रांसफॉर्म करना था। और मैंने उसमें सबसे ह्यूज 92 kg में जॉन को मस्कुलर बनाया। आज तक की सबसे बेस्ट बॉडी ऑफ फोर्स 1 में, जब निशियन कामत, आई थिंक ही डाइड, उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था, एंड उसमें मैंने ट्रेन करके जॉन को बताया। फिर जॉन ने उस टाइम पे मुझे स्टेज पे बुलाया विथ CEO ऑफ द गोल्ड जिम। गोल्ड जिम में हम लोग एक्सरसाइज करते थे, एंड सब ट्रेनर अराउंड में। 1 साल पहले गोल्ड साइक छोड़ के गोल्ड जिम में आया था, कि साइक बंद हो गया था जिम, और फिर गोल्ड जिम में ट्रांसफर हुआ था। रितेश सब मेरे क्लाइंट वहीं पे आ रहे थे। दैट टाइम आई वॉज अ नोन सेलिब्रिटी ट्रेनर, बिकॉज एक के बाद एक सब सेलिब्रिटी मेरे पास ट्रेन कर रहे थे। और जब जॉन का किया तो और ज़्यादा नाम हुआ फोर्स मूवी में, एंड उसके बाद जॉन सोलो हीरो बना। उसके बाद अलग से सोलो मूवीज आने लगे जॉन के, बॉडी के ऊपर से, ह्यूज बॉडी की वजह से, लीन से ह्यूज बॉडी भी बनाने लगा। एंड उसने वो स्टेज पे बुलाया सबके सामने। दैट इज़ लाइक डिफरेंट लेवल की, मैं मीडिया के सामने खड़ा हूँ और मुझे बात करना है। और ज़िंदगी में कभी ऐसे खड़े होकर मैंने स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया था, मुझे एक्सपीरियंस था, बट मैंने बात नहीं की थी। मैं सिर्फ बॉडी दिखाता था, बात नहीं करता था। दिया जॉन ने आपको टिप्स? नहीं, जॉन ने डायरेक्ट बुलाया बिना, अच्छा, बिना कुछ कहे बुला दिया? ओके। प्लीज माय ट्रेनर, ऐसे बताने के लिए। तो लकीली वहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए मुझे, सिर्फ बैठ जो भी पूछे थोड़ा बहुत जॉन और मुझे हेल्प करके हम लोग बात कर रहे थे। सब ट्रेनर लोगों ने देखा, आई वॉज लाइक पिक ऑफ माई करियर। वो इंश्योरेंस हुआ नहीं, उसी महीने में आई गॉट जॉइंटिस, 3 टाइम मलेरिया, स्लिप डिस्क, तीनों एक ही महीने में, वो उसके होने के बाद। और ऐसा टाइम था जहाँ पे मैं, पीपल आर पेइंग मी 25,000 पर आवर, यानी तभी बिरला भी आया है जो मुझे एक हाई अमाउंट देते थे उस टाइम। अनन्या बिरला आई पहले, जिन्होंने मेरा नाम देखा गूगल में, बेस्ट सेलिब्रिटी ट्रेनर, मेरा नाम फर्स्ट रैंक पे आता था उस टाइम, बेस्ट ट्रेनर में फर्स्ट रैंक पे आता था। उसके तो शी कॉल्ड मी, तो उनका ट्रेनिंग चालू हुआ, तो कॉर्पोरेट भी ज्वाइन हुए। मैं बेल्ट लगा के जाता था एक असिस्टेंट ट्रेनर लेके। बट उन चीज़ों की वजह से, ये नाम की वजह से, एक दूसरा चीज़ क्या होता है, लोग आपसे डरने लगते हैं, यानी रिस्पेक्ट भी करते हैं कुछ कुछ लोग डरते हैं, जिसकी वजह से आपको
अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, नहीं ये इसको जिम में मत लो, इसको निकाल दो, बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, आपकी फेटर्निटी के लिए। हाँ, ओके। बिकॉज ऑफ हिम हाँ। क्लाइंट लोग हमारे पास नहीं आ रहे, इसके पास ही जा रहे हैं, तो दे गेट स्केर्ड, है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनको। हाँ, तो उसके वजह से उन्होंने मुझे ऐसा किया कि अभी आप जिम में खड़े नहीं रहोगे, कोई क्लाइंट है तो आने, नहीं तो आप जिम के बाहर खड़े रहने का, इतना इंसल्ट करने लगे। और मेरा बैक प्रॉब्लम था, मैंने बोला मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो भी अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर मैंने जॉन को बोला, बोला उसको बोलो नहीं तो मैं आ नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई कॉन्ट लिफ्ट ओनली। एंड तभी मैंने रियलाइज कि आई हैव सिक्स पैक, आई हैव हैमस्ट्रिंग, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, मिस्टर बॉम्बे महाराष्ट्र लेवल का बॉडी बिल्डर, वो भी 3-4 बार, एक बार भी नहीं। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम कैसी हुआ, तो मुझे पता चला दोज डे पीपल यूज टू डू, नॉलेज कम होने की वजह से, ओनली वेट ट्रेनिंग, सिक्स पैक दिखाना मीन्स आपकी बॉडी अच्छी है, आप फिट हो, ऐसा माना जाता था। आपके पास एजिलिटी, इम्पैक्ट बेरिंग कैपेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इंडोरेंस, पावर, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, स्पीड, एक्सप्लोजिवनेस है या नहीं, ये पता ही नहीं था उन लोगों को। और तब मुझे पता चला मैंने इन चीज़ों पे काम नहीं किया, इसलिए आई गॉट दिस प्रॉब्लम। और मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ, कैल्शियम नहीं दे रहा हूँ बॉडी को, D3 नहीं दे रहा हूँ, बाहर धूप में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज 16-16 घंटे में काम कर रहा था, लोग रिस्पॉन्स कर रहे, तो आई ऑल्सो डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। एंड जितना पैसा हो सके मैं कमाना चाहता था, जो इतने दिन से कमा नहीं पा रहा था। एक घर मैंने रेंट पे ऑलवेज घर देखा था, मैं चाहता था मैं 2-3 घर ले लूँ। जो चीज़ें मैंने फील की थी और मैंने ली भी, 2-3 की मैंने 5-6 घर लिए, फिर एक जिम लिया बड़ा 15 करोड़ का। नहीं इतना मैंने उसके साथ साथ मैंने ये छोटे छोटे जब घर लिए, मैंने देखा था मेरे को मेरा इनकम टैक्स लेवल इतना हाई बनाना है कि मेरे को इतने लेवल का लोन मिले। ये चीज़ वहाँ से मुझे पता चली थी। तो मैंने अपना IT पर इतना स्ट्रांग बना के रखा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं 15-20 करोड़ का एक जिम भी ले लूँ। बट वो जिम तो मैंने बाद में, जब ये इंसल्ट होने लगा और ऐसा टाइम आया कि कोई जिम मुझे अलाउ ही नहीं कर रही थी जिम के अंदर, देन आई रियलाइज कि अभी मुझे खुद का डालना पड़ेगा। तो सर मुझे ये बताइए कि जब आप जॉन को ट्रेन कर रहे थे, जैसे हम उनकी देखते हैं कि उनका जो रूटीन है जिस तरह से, तो वो किस तरह से मैनेज कर रहे थे, और खाने पीने को लेकर वो कितने अलर्ट, जैसे हम देखते हैं ना कि उनके वीडियोस आते हैं बहुत रहते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें खाना चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आपके साथ क्या था कि आपने कुछ ऐड ऑन किया उनको, कुछ ऐसा कुछ बताया? प्लीज़ अगर वो बता पाए तो। कैसे होता है ये सब चीज़ें ना, डिपेंड होती है कितने टाइम के अंदर आपको टारगेट पूरा करना है, कौन सा लुक है, ह्यूज मस्कुलर है, लीन मस्कुलर है, या मॉडलर बॉडी बिल्डिंग के बीच की बॉडी है, प्लस कितना टाइम है, कितने बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज है, उसके ऐसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड इंटेंसिटी वर्कआउट कम ज़्यादा करना है कि 3 दिन वर्कआउट करना है, 4 दिन वर्कआउट करना है, ऑल 6 दिन वर्कआउट करना है। आपके पास अगर 1-2 महीना ही है तो आपको ऑल 6 डे वर्कआउट करना पड़ेगा अगर आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये सब प्लान करना पड़ता है, ये टाइम फ्रेम देख के एंड बॉडी की अभी की कंडीशन देख के। तो ये सब मैं ऑलवेज गाइड करता था जॉन को, डाइट क्या रखना है, कितने दिन वर्कआउट करेंगे, कितने इंटेंसिटी से करेंगे, कहाँ तक रीच करना पड़ेगा, तो अपन अपन अपना आप रिक्वायर बॉडी या कैरेक्टर के रिक्वायर हिसाब से रीच कर पाएंगे। ये सब हर चीज़ को उस टाइम पे प्लानिंग करना पड़ता है। उनके डाइट में कुछ ऐसा पर्टिकुलर फूड था जो वो नहीं खाना चाहते थे और आपने ऐड ऑन किया कि नहीं खाना पड़ेगा, तो उसका अल्टरनेट? वेजिटेरियन था, मीन्स एगिटेरियन था, वो सिर्फ एक ही खाता था। और अगर मैं उसको बोलूँ कि ये 4 फूड ही खाना है तो वो 4 फूड ही खाएगा, दूसरी चीज़ को हाथ ही नहीं लगेगा, इतना स्ट्रिक्ट है। एक इंसिडेंस हुआ था, जब मैं गया था कोई शूट पे उसके साथ, तो ताइवान की या कहीं की राजकुमारी कोई आई थी, जॉन की फ्रेंड थी। जॉन तो उन्होंने बोला आपके ट्रेनर को बुलाओ, वी वांट टू मीट हिम आल्सो। एंड ऐसे सब खाना रखा हुआ था उनके आजू, सब खाली पेट थे। तो सी सेड, सी योर स्टूडेंट सो मच ही एट, एवरीथिंग इज फिनिश। मुझे पता था ये हो ही नहीं सकता। मतलब आई एम 100% कॉन्फिडेंट जॉन इज नॉट गोइंग टू इवन द टच एनीथिंग। तो बोले वाई यू आर सो कॉन्फिडेंट, मुझे पता है वो क्या करेगा, कि हम लोग का टाइम फ्रेम है, हम लोग इतने टाइम के अंदर रीच करना ही है, तो ये चीटिंग करेगा ही नहीं। ओके। तो वो भी मेरा कॉन्फिडेंस है कि एकदम ये हो गया। बोले योर कोच इज सो मच कॉन्फिडेंट ऑन यू कि हम लोग बोलने के बाद भी उसने भरोसा ही नहीं किया हमारे ऊपर। सर एक चीज़ हम सुनते हैं ना कि जैसे जॉन जो है वो शुगर को जहर मानते हैं, तो क्या सचमुच बिल्कुल नहीं कंज्यूम करते? नहीं, वो ज़रा भी नहीं करता। पर मैं उसको बोलता हूँ, सी कोई भी चीज़ अब तू कम्प्लीटली बंद करेगा तो अचानक कहीं से आ गई तो देखो खांसी हो जाएगी, बिकॉज यू आर सेंसिटिव फॉर दैट थिंग। अभी किसी जॉन को बहुत सालों से डाइट कर रहा है, अगर उसको बैंगन या भिंडी की सब्जी भी आ गई तो उसका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा। उसने खाया ही नहीं कई सालों से,
अंडरस्टैंड, ही इज सो स्ट्रिक्ट इन दैट. बट बॉडी का अडेप्टेशन भी होता है ना. अगर कोई चीज़ आप ना खाओ और अचानक आ जाए तो बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, बिकॉज यू यूज टू हो एक सर्टन फूड को, वो ही डाइजेस्ट कर पाएगी. जैसे कोई तीखा नहीं खाया और अचानक तीखा खा ले तो लूज मोशन हो जाएंगे, यानी बॉडी एकदम एडवर्स रिएक्ट करेगी. तो मेरे ख्याल से मेडिकली भी इफ़ यू गो फॉर न्यूट्रिशन साइंस, यानी वो लोग भी बोलते 2 टेबल स्पून इज अलाउड इफ़ योर वेट इज़ नॉट टू मच एंड यू आर नॉट डायबिटिक. तो थोड़ा बहुत यूज टू रखना इज़ ओके. तो मैं उसको ऑलवेज बोलता हूँ थोड़ा बहुत एटलीस्ट वो नहीं खा रहा है तो जैगरी खा लिया, थोड़ा सा कभी कुछ तो यूज टू रख. एकदम भी जीरो मत करना कि आपकी बॉडी उसके लिए कुछ वियर्ड रिएक्ट करे, नॉर्मल से ज़्यादा रिएक्ट करे. सर जो जॉन की ट्रेनिंग में उनकी फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा हो, क्योंकि जैसे वो ऑलरेडी फिटनेस को लेकर समझ रखते हैं सारी चीज़ें. जब आप उनके साथ ज्वाइन किए तो आपने मेंटल ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था उनके उसको वर्कआउट के लिए, या फिजिकल पे भी आप उतने ही कर रहे थे? दोनों भी करना पड़ता है, पॉजिटिव भी करना पड़ता है. कभी कभी क्या होती है बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लेट नाइट शूट, बिकॉज रिकवरी नहीं हो रही है, रिकवरी नहीं हो रही है. तो इवन दो हैविंग गुड फूड, वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो, बॉडी का रिएक्शन उतना नहीं दिख रहा है. ऐसे या समझो परफॉर्मेंस में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, वहाँ पे भी उसका भी स्ट्रेस आ सकता है. राइट. रोज रोज लेट नाइट शूट हो रहा है या नाइट शूट ही है, तो उसका भी रिएक्शन, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो. राइट. जहाँ पे आपके हार्मोन जो होते हैं 10 बजे बाद रात को रिलीज होते हैं, जो रिकवरी करते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं. करेक्ट. तो उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत टाइम क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट उस टाइम में नहीं आता, या उसके बाद आता है जब बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है. Right. जैसे कैसे शूट खत्म हो गया तो बोलते हैं अरे चलो अभी खत्म हो गया. जैसे ही वो स्ट्रेस छोड़ देते हैं बॉडी का, राइट. बॉडी और अच्छे से रिएक्ट करने लगती है. ओके, तो वो वहाँ पे भी आपको रेडी करना पड़ता हाँ, वो भी रेडी करना पड़ता है कि स्ट्रेस मत ले, जो आ जाएगी बॉडी को देखी मत. बहुत सारे लोग ये होते रोज बॉडी देखते हैं, रोज जाके वेट चेक करते हैं, वो आपको निगेटिव करेगा कि डेली तो आपको रिजल्ट आएगा नहीं. आप 15 दिन में देखो, 15 दिन में एक बार ही आएगा, हर रोज वही बॉडी लूज करेगी. हाँ, तो 15-10 दिन में जो चीज़ आपको निगेटिव करती है उन चीज़ों को अवॉइड करो. जो लोग आपको निगेटिव करते हैं उनको अवॉइड करो. अच्छा, लोगों को भी अवॉइड कर. हाँ, निगेटिव आपको बोले नहीं बॉडी, क्योंकि क्या होता है समटाइम दिस इज ऑल्सो टेक्निक. बॉडी बिल्डिंग में एक टेक्निक था, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी ही यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग. उनके जो अपोनेंट होते थे उनको जाके ऐसे बोलता था कान में, कंपटीशन के वक्त जब स्टेज पे जाना है, बैक स्टेज जाके, क्या कुछ वर्कआउट नहीं करेगा, तेरी बॉडी ब्लोट लग रही है. फिर और 2 जन जाके सेम बोलेंगे. बिकॉज ऑफ दैट मेंटल प्रेशर व्हाट यू गिवन इन दैट फ्रैक्शन, उस टाइम पे जब मेन टाइम पे वो सच में अपने को 2-3 जन सेम जाके बोलेंगे तो सच में समझने लगे अपन कुछ सच में कुछ गड़बड़ है कि मेरी बॉडी में, और वो इफेक्ट कर गया बॉडी, और 30% ड्रॉप हो जाएगी आपकी बॉडी. ओके, इस तरह से मेहनत, यानी इतना मेंटल इफेक्ट होता है आपकी बॉडी का. ओके. ओके सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि अब इस दौरान में कभी कोई ऐसा क्लाइंट रहा कि मुझे उसकी वियर्ड डिमांड रही हो, यार मेरे को 30 दिन में बॉडी बना के देना, मुझे ऐसा कभी कोई क्लाइंट आया, ऐसा कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, तो कैसे आपने हैंडल किया इन बात? एक मराठी में सीरियल आई थी, उस सीरियल का नाम तुझा जीव रंगला, जिसमें एक रेसलर का रोल था. उसके लिए सोबो फिल्म से मुझे स्मृति सिंधे जी ने एक बंदे को भेजा था, बिकॉज सी ऑल्सो यूज टू ट्रेन विथ मी. तो वो बंदा हार्दिक जोशी के नाम का ठाना का नॉर्मल लड़का था. बोलती मेरे को 1 महीने में पीरियड चालू होने लिए सब कुछ हो गया है, इसको 1 महीने में रेसलर बनाना है. बोला मैं क्या मैजिशियन हूँ 1 महीने में रेसलर बनाने के लिए? बोला वो वर्कआउट करता है क्या? बोलते नहीं. बोले जिसने वर्कआउट भी नहीं किया उसको रेसलर कहाँ से बनाओ, उसको बेसिक भी पता नहीं होगा. नहीं वो थोड़ा एथलीट है, कुछ खेलता है, लेकिन वर्कआउट करता है क्या, कि उसको मसल के साथ बॉडी यूज भी बनानी है. तो मैं बोली नहीं 1 ही महीने, मतलब 1 महीने में नहीं होगा, आप एटलीस्ट 45 डेज तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे से जितना होगा. तो मैंने उसको बुलाया, उसको लगा तू दिन भर जिम में ही रहेगा. 2 ट्रेनर लगाया, मैं खुद ने, मैंने प्लानिंग किया क्या खाने का क्या नहीं खाने का. पहले फेज में उसको हम लोग ने दिन में 2-2 धीरे धीरे बॉडी यूज टू करके 2-3 दिन 2 बार वर्कआउट करवाने लगे हाई रेपिटेशन में, बिकॉज थोड़ा बहुत मस्कुलरिटी दिखे. जैसे फिजियोथेरेपी में हाई रेपिटेशन वर्कआउट करते टू डेवलप स्मॉल मसल एट टू अवॉइड द इंजरी, या जो जॉइंट को सपोर्ट करे, उस तरह से उसको हाई रेपिटेशन करवाया. सेकेंड फेज में थोड़ा वर्कआउट कम करके हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दे के, एंड बहुत सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें होती है, सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, वो मेरे खुद के सीक्रेट है. जब लोग ट्रेन करते हैं मेरे साथ, मैं उनको बताता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड
उसका मैंने, और मेरा इसमें एक बेनिफिट था कि उसको एकदम मस्कुलर भी नहीं बताना था, थोड़ा फैटी दिखाना था, क्योंकि कपड़े में रहेगा ज़्यादातर टाइम, मतलब यूज रेसलर टाइप लगता है, रेसलर, पहलवान जिसको बोलते हैं, पहलवान दिखना चाहिए। राइट। 1.5 महीने में 15 किलो गेन करवा दिया। 1.5 महीने में हो गया? 1.5 महीने में उसको ओके। भेजा, एपिसोड ने 1200 एपिसोड कंप्लीट किए। मराठी की आज तक की सबसे फेमस सीरियल बनी तुझा जीव रंगला, और राणा करके उसको टैग मिला। ओके। अभी उसको लोग राणा नाम से पहचानते, उसके रियल नेम से नहीं पहचानते ओके। मराठी में। वो 45 दिनों की मेहनत। मेहनत में ही इज अ टॉप सीरियल मराठी का ये बना, एक्टर बना। ओके सर, जब आप इस तरह से काम करते हो कि सेलिब्रिटीज़ के बीच में सारी चीज़ में, तो कभी ये नहीं होता कि टाइमिंग को लेके कि एक सेलिब्रिटी के पास जाना है, दूसरे के पास जाना है, कैसे मैनेज होती है सारी चीज़ें फिर? होता है ना, होता है। होता है, गुस्सा आता है लोगों को। गुस्सा आता अपने को फिर गुस्सा कम करवाना पड़ता है उनको, है। हाँ। बोलना पड़ता है नहीं तेरी जरूरत है, मैं तेरे साथ आ जाऊंगा, उसको अभी उसकी जरूरत है उसका, अभी तो तू, फिर उसको असिस्टेंट दे देता हूँ, मैं ऑनलाइन आ जाता हूँ, ओके। ऐसे करके समझाना पड़ता है कि कैसे अपने को सबके साथ रिलेशन भी रखना है, सबको आगे भी लेके जाना है। राइट। एंड एक झटके में रिलेशन टूट जाते हैं कभी कभी, इवन दो यू डिड एवरीथिंग, और एक गलती की वजह से 10 साल की मेहनत भी जीरो हो जाती है। क्योंकि सेंसिटिव होते हैं आर्टिस्ट। सेंसिटिव होते हैं, और उनको बोलते रहे तूने उसको प्रेफरेंस दिया, मुझे नहीं दिया। हाँ। अभी तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अंबानी के साथ हूँ। आपने सब, अच्छा। ऐसे करके, क्यों एक सर्टन टाइम के बाद आपको भी एक सर्टन अमाउंट से अर्न करना होता है, अदरवाइज यू नॉट प्रोग्रेस। राइट। आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आप उसके हिसाब से सब चीज़ें लेते हो, लोन लेते हो, घर लेते हो, जिम लेते हो, बिजनेस सेटअप करते हो, उसके हिसाब से लोगों का जो जो रखते हो, तो हर चीज़ टाइम के हिसाब से चेंज करनी होती है। राइट। अच्छा सर, मुझे बताइए, जब आपने जिक्र किया अपने क्लाइंट का, अंबानी जी का, तो मुझे बताइए कि उस फैमिली के जब आपके पास कॉल आया तो उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? वो क्या नरेशन आपको मिला था आनंद को लेकर? जी, पहले जब मैं गया था तो अनन्या बिरला ने मुझे बुलाया था, अच्छा। बिकॉज आई एम अनंत ट्रेनिंग अनन्या बिरला। ओके। तो मैम ने जॉन को बोला था कि मुझे कोई तो चाहिए ईशा के लिए, ईशा अंबानी के लिए। तो उसके थ्रू वो मुझे जॉन वाला माई ट्रेनिंग अनन्या बिरला, तो लेकिन फिर दे सेंड हिम ऑल्सो फॉर माई फैमिली ऑल्सो। तो फर्स्ट स्टार्टेड ईशा, ओके। फिर ईशा से आई गॉन थ्रू अनंत, फिर आकाश, ऐसे करके पूरे फैमिली को मैं ट्रेन करने लगा। एंड और आई एम द लकी, आई एम द पार्ट ऑफ दैट 108 kg वेट लॉस। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने भी इतना बर्स क्रिएट किया, लोग समझ नहीं पाए कि क्या इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है। या सी कैसे होता है, हाँ। हर चीज़ पॉसिबल है अगर अच्छा गाइडेंस हो तो। एंड कैसे होता है, फर्स्ट फेज में आपको फास्टर रिजल्ट भी आता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे किसी ने बंदे ने कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और रॉन्ग ईटिंग हैबिट है, उनको अगर सडनली आप डाइट पे डाल दो और थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करो तो बॉडी रिएक्ट करेगी ही करेगी। उसमें मैं नहीं बोलता कि इसमें मेरा ही बहुत सारा हाथ है, इसमें वो नेचुरल कंडीशन को अंडरस्टैंड करके उसको यूटिलाइज करना होता है, कि जहाँ पे फास्ट बॉडी रिएक्ट करेंगी पहले उसको यूज़ कर लो, नहीं जहाँ पे 10 रुपया खर्चा हो रहा है वहाँ पे 10 रुपया करो, जब 20 रुपये लगी गया तो 20 रुपया खर्चा करो। तो जहाँ पे अगर सिर्फ वॉकिंग से वेट लॉस तो डू वॉकिंग, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करो, एक एक चीज़ें ऐड करो एज पर द रिक्वायरमेंट, कि ह्यूमन बॉडी जो होती है हाईली अडेप्टिव होती है। एक सर्टन, जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल एक देना चाहूँ तो, अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया और फर्स्ट डे में उसको मैं 10 स्क्वाट कराऊँ तो उसका इफर्ट बहुत जाएगा, वो थक जाएगा। दैट मीन्स वो 10 स्क्वाट में उसने 100 कैलोरीज बर्न किया। राइट। मैं माइट भी वो नेक्स्ट डे चल भी ना पाए ढंग से। नहीं अगर मैंने सिर्फ 10 ही काउंट करा, अगर मैं उसको 25-50 करूँगा तो चल नहीं पाएगा, बट वो 10 में भी उसका बहुत इफर्ट गया, उसमें भी थोड़ा शोर हो जाएगा, बट हम लोग शो थोड़ा कम करवा देंगे कि उनको पनिशमेंट ना लगे और भाग ना जाए। तो हम लोग स्लो ही वर्कआउट करते, 15-20 मिनट ही वर्कआउट करवाते पहले दिन, कि और फिर देखते रिएक्शन क्या है। बहुत ज़्यादा शोर हुआ में जो बहुत वीक है, वी हैव टू गो सेम इंटेंसिटी के साथ, बढ़ाएंगे नहीं। राइट। शोर नहीं हुआ तो विल इंक्रीज थोड़ा बहुत, और देखेंगे बॉडी क्या रिएक्ट करती है। करेक्ट। तो ये जो बंदा है इसमें समझो 10 रेपिटेशन में 10 स्क्वाट में 100 कैलोरीज बर्न किए फर्स्ट डे में, हाँ। और 1 महीने के बाद वो 10 काउंट वो इजीली कर लेता है। हाँ। तो अभी वो 10 काउंट में एक ही कैलोरी बर्न कर रहा है, राइट। 100 कैलोरी नहीं 100 नहीं कर रहा है। वो फिट हो गया उस चीज़ के लिए, बट फिट होने की वजह से क्या हुआ, कैलोरी बर्निंग स्लो हो गई। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है। राइट राइट राइट। सर मुझे वो बताइए ना कि जब हम पहली बार देखते हैं, जब आनंद को शाहरुख इंट्रोड्यूस करते हैं, उस समय क्या प्राउड फीलिंग थी, और क्या इंडस्ट्री की तरफ से आपको कॉल आया कि यार कमाल कर दिया तूने?
ये कैसे होता है, हम लोग का NDA साइन हुआ था, किसी को बताना नहीं है उनका रीजिम या क्या होता है, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। बट इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा मिला कि मुझे आनंद ने एक इंटरव्यू के लिए अलाउ किया था। मैंने वो एक इंटरव्यू किया जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि आई एम द पार्ट ऑफ दैट फैट लॉस, एंड बहुत नाम हुआ, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द अपने कंट्री के, अब्रॉड से, बाहर से, यहाँ से वहाँ से, प्लस मेरा सेलिब्रिटी का जो ये था, जॉन, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबराय, अर्जुन रामपाल, देन आयुष्मान खुराना, हर्षवर्धन राणे, रितेश जेनिलिया, राइट, इतना हाफ ऑफ द बॉलीवुड का वो था, फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर सब मेरे पास आए थे। ये सब का इम्पैक्ट इतना हुआ कि मैं बेस्ट 10 में काउंट होने लगा, बेस्ट सेलिब्रिटी 10 ऑफ द कंट्री, मोस्ट एक्सपीरियंस 10 ऑफ द कंट्री, बेस्ट कॉर्पोरेट 10 ऑफ द कंट्री। फिर कॉर्पोरेट के लिए लोग मुझे बुलाने लगे कि इनके लिए ये बैठे बैठे काम करे, तो इनके लिए आप क्या वर्कआउट प्लान सजेस्ट कर सकते हो, क्या एक ईजीएस्ट वे हो सकता है कि ये अपने आप को फिट करे और लाइफस्टाइल की वजह से जो जा रहा है, एज की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से उसको रिकवर कर पाए। तो उन हर चीज़ में मैं गाइड करने लगा और मेरा जो चार्ज था और हाई लेवल पे चला गया ऐसे। तो मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर में भी मेरा नाम आने लगा, यानी फिर उसके बाद मैं अपने आप हर चीज़ें लेने लगा। मैंने जिम डाली, खुद की जिम ली, वहाँ पे लोगों को जॉब दिया, ट्रेनर को ट्रेन करवाने लगा, ऐसे बहुत सारी चीज़। जैसे मेरे पास पैसे है, मैंने पैसे बैंक नहीं रखे, मैंने उससे और चीज़ें क्रिएट की और लोगों को जॉब देने की कोशिश की, और मेरे फील्ड के लोगों को जो जो अच्छे थे उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। यानी कि मुझे पता था कि कोई चीज़ जो मुझे नहीं आती किसी और को अच्छे से आती है, अगर मैं उनको अभी सपोर्ट नहीं करता तो वो लोग ये फील्ड से निकल जाएंगे और एक अच्छा ट्रेनर उससे निकल जाएगा। तो आई नीड टू सपोर्ट देम, उनको मेंटेन करूँ उस चीज़, इसमें अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी देखे। जब वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन सब देखा गया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अंबानी के घर में लगता है कुछ और मशीन है, कोई और जिम है। तो क्या हम समझ सकते हैं वहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट मशीन्स होंगे, बट क्या ऐसी मशीन्स इंडिया में अवेलेबल होती है या उनके सचमुच कुछ डिफरेंट है उनके घर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, जो 210 किलो होता है उनको बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। जो लोड होता है वो लीवर, किडनीज पे उसका लोड भी बहुत होता है, इसलिए यू कांट डू एनीथिंग सर्जिकल और एनीथिंग, क्योंकि आपको अगर किसी का सर्जरी भी करना हो तो पहले उसका वेट कम करवाते हैं, तब जाके सर्जरी होती है। अन्य ये लोगों को पता नहीं है, लोग सिर्फ सुनते हैं। अभी शिल्पा शेट्टी का, शिल्पा शेट्टी मेरे पास आई थी पोस्ट प्रेगनेंसी, उन्होंने 35 kg पुट ऑन किया था, एंड मैंने 3 महीने में कम करके नच बल्ले के शो में जब उन्होंने परफॉर्म किया, उसको भी सब लोगों ने वही बोला, तूने कुछ तो करवा के आई ना, तूने कुछ तो करवा के। और हम लोग ने 3 महीने जो मेहनत की उससे बाद में कोई पूछता ही नहीं, और बोलेंगे तो भी बहुत सारे लोग होते जो एक्सेप्ट करते, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बट ठीक है, हमको पता हमने क्या किया है, तुम बिलीव करना। सर ये पूरा नेचुरल प्रोसेस था, पूरा सब कुछ एवरीथिंग नेचुरल 100%। अच्छा, लोग क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, इन लोग जो फर्स्ट पे में एक्सरसाइज करते हैं उनको कुछ देने की भी, उनकी बॉडी वैसे भी फास्ट रिएक्ट करती है। राइट, ओके, ऐसे उस तरीके से। या तो मुझे ज़्यादातर लोग इसलिए भी जानते हैं बिकॉज मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें दी नहीं है उनको जो उनको एडवर्स इफेक्ट करे। मैंने ऑलवेज नेचुरली गाइड किया, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बोला 30 टाइम गेन किया और लूज़ किया है। आपको पता है 30 टाइम गेन करना, लूज़ करने में एवरी टाइम यू कम टू नो योर पास्ट मिस्टेक्स, यू कम टू नो दैट कि जो एक्सरसाइज और डाइट आपने किया था अभी वर्क नहीं कर रहा बिकॉज बॉडी यूज टू हो गई उसके लिए। ये जो कंटिन्यू करने का एक्सपीरियंस है वो आपको कॉन्फिडेंस बनाता है, आपको आइडियाज़ देता है और क्या चीज़ें कर सकते हैं लोगों के लिए, शॉर्टकट के लिए, कोई चीज़ काम करेगी नहीं करेगी। और आपको पता है 3 महीना गेन करने के लिए लगता है, 3 महीना लूज करने के लिए लगता है। तो एक साल में आप सिर्फ 2 बार ये 2 ही बार कर सकते हो। मैंने 30 बार की है, 15 साल। सर तो कितना नॉलेज उस चीज, हम तो सिर्फ आमिर खान को देख रहे थे और हम लोग तो टॉप टू बॉटम मस्कुलर बनते थे, स्टेट और नेशनल लेवल का बॉडी बिल्डिंग के लिए रेडी करते थे, ना कि जस्ट किसी मूवी के या किसी चीज के लिए दिखाना है, सिर्फ वेट लॉस नहीं करते थे। राइट, टॉप टू बॉटम मस्कुलर बनते थे, ईच एंड एवरी मसल विजिबल करते थे। तो उसमें आपको आइडिया आ जाता था कि किस तरह से किस तरह से हम कर सकते हैं, कैसे डाइट को चेंज करना है, कितना वर्कआउट बढ़ाना है, कितना कम करना है, कितना स्ट्रिक्ट डाइट करना है, राइट, और क्या चीजें ऐड करनी है। तो सर मेरा ये मैं समझ सकता हूँ, मैं आखिरी क्वेश्चन रहेगा अंबानी परिवार को लेके। जैसे कि एक चीज़ समझ रहा हूँ, फिटनेस को लेके उनका पूरा फैमिली का किस तरह का नज़र, जैसे हम उनकी बहुओं को भी देखते हैं बहुत फिट है, तो मुझे ये बताइए कि किस तरह से फिटनेस को लेके उनके बीच में किस तरह का माहौल रहता है परिवार में? कैसे होता है, नॉट ओनली अंबानी,
I'm training, I train Vedanta, I train Munjal, I'm training Bajaj family. Every family knows that कि 1 घंटा उनको एक्सरसाइज के लिए देना है, बिकॉज दिन भर वो 12-12 घंटे बैठ के काम करते हैं. अगर वो चीज़ वो नहीं करेंगे, आप अगर बैठोगे, जैसे आईटी वाले होते हैं या कॉर्पोरेट वाले होते हैं, 40-40 साल बैठ के काम करते हैं, बाद में उनको पता चलता है उनको उठने भी नहीं हो रहा है. बिकॉज ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं करते वो छोड़ देती है. दैट मीन्स ये इसकी मोबिलिटी, एल्बो की मोबिलिटी, बिल्कुल नी की, हिप की, Right. एंकल की, राइट. सब जो मोबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन है, सब छोड़ देगी. और आफ्टर 10-20-25 साल का आपको पता लगे आप बॉडी वेट उठा नहीं पा रहे हो. तो ये रियलाइजेशन ऑलरेडी उनको आ चुका है, इसलिए वो लोग 1 घंटा अपने ये चीज़ ना हो, इसलिए 1 घंटा अपने आप को देते हैं. और अच्छे से ऐसा ट्रेनर हायर करते हैं जो उनको एटलीस्ट इंजर्ड ना करे किसी चीज़ में. तो उसकी वजह से क्या हो, मेरे ऐसे लोगों का डिमांड अपने आप बढ़ गया कि जो भी बड़े लोग थे उनको चाहिए वेल एक्सपीरियंस, जिसने ऑलरेडी रिजल्ट दिए हुए हैं, अभी तक कोई भी उसकी तरफ से इंजरी देखी नहीं गई है. तो हम लोग का उसकी वजह से डिमांड और बढ़ गया, तो और बाहर बाहर से लोग आने लगे. ऐसे भी लोग आने लगे रिच बाप के बच्चे बेटे, जिनकी बेटी की शादी करवानी है, 3 महीने में उनका वेट है 110 किलो, 140 किलो, और उनको लूज़ करना है. ऐसे लोग आके मेरे जिम के बाजू में रहने लगे, रेंट पे जगह लेके, और उनको मैं ट्रेन करने लगा वहाँ पे, और मुझे 6-6 दिन के लिए बुक करने लगे. ऐसे भी एरिया से आने लगे जहाँ पे अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ इतने पुअर स्टेट माने जाते हैं, वहाँ से भी इतने रोज रिच लोग हैं जो मुझे अफोर्ड कर सकते हैं, बॉम्बे में आकर रह सके, रेंट पे सब कुछ लेके, डाइट प्लान एवरीथिंग करके 6 दिन मेरे बुक कर सकते हैं. ओके, तो वो बुक करके आपके या ट्रेनिंग लेते हैं हम्म. और 2-3 महीने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करके निकल जाते हैं. ओके, क्या बात है सर, कमाल है. सर जैसे हम हर्षवर्धन आने की बात करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी को आप कैसे समझते हो? जिस तरह से वो जैसे इंडस्ट्री में वो एक आउटसाइडर कहे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी फिल्में ने रिलीज़ हुई और उसने फिर से कमाल किया, उनकी पर्सनालिटी को आप डिकोड कर सको कि किस तरह की पर्सनालिटी है, कितना ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं? ये जॉन के बाद सबसे बेस्ट स्टूडेंट मैं हर्षवर्धन को बोलूंगा. अच्छा. इन सम केसेस में ही इज बेटर देन जॉन ऑल्सो. जैसे कि जैसे जॉन एजिलिटी, मोबिलिटी वर्कआउट को अवॉइड करता था, ओके. मैं उसको पकड़ पकड़ के करवाता था. नहीं, थोड़ा फंक्शनल चाहिए, अगर तू ये रेंज में स्ट्रेन बढ़ाएगा तो को ये स्ट्रेन मिलेगा, देखो लैटरल नहीं मिलेगा. लैटरल कुछ करने का तो इंजरी हो जाएगी. जैसे आप जो चीज़ आप वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी आपको उतना ही देती है, 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं देती. आपको अगर लैटरल मूवमेंट करना है तो लैटरल भी आपको ऐड करना पड़ेगा आपके एक्सरसाइज में. फंक्शनल चीज़ें पे ऐड करनी पड़ेगी, एजिलिटी के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, स्पीड के लिए, इम्पैक्ट बेरिंग कैपेसिटी के लिए. और ये चीज़ें नहीं ऐड करोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, सिर्फ स्ट्रेंथ मिलेगा. तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स मिक्स मैच करने पड़ेंगे, जो मैं 1 घंटे में करता हूँ, और हर चीज़ के लिए बॉडी की रेडी करने की कोशिश करता हूँ. ये बंदा जो है हर्षवर्धन, ये हर चीज़ के लिए रेडी था. मैंने उसको पुलअप भी सिखाया, उसको मसल अप भी सिखाया, लैच भी सिखाया, किक ऑफ स्टैंड भी सिखाया, हर चीज़ के लिए रेडी था. बॉक्सिंग भी सिखाया, फंक्शनल सब मूवमेंट भी करता था, कोर स्टैंड भी करता था अच्छे से. एंड जब मेरे पास आया था तो तब तक उसकी एक भी हिंदी में कुछ मूवी आई नहीं थी उतनी, साउथ में सिर्फ एक मूवी की हुई थी. एंड फाइनेंशियल भी उतना स्ट्रांग नहीं था. तो मैंने बोला तू वो सब बाद में देखते, यू जस्ट स्टार्ट. बिकॉज इतना अच्छे से वर्कआउट करता था और इतना प्यारा बंदा था कि अपने को भी लगता है कि ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए कि बोले फाइनेंशियली अभी ये कुछ भी ना हो, लेकिन इसके डेवलपमेंट से अपने आप नाम हो जाएगा. तो मैं ऑलवेज चैलेंजिंग चीज़ें लेता था. एक्सट्रीम ओबेस लाइक 200 किलो, 160 किलो, ऐसे लोग आते थे मेरे पास. और ऐसे लोग आते थे जिनको कुछ तो एक्सट्रीम करना है, जिनने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है ऐसे. तो हर्षवर्धन उससे भी स्ट्रिक्ट था, और उसने वो 3-4 महीने जो हम लोगों ने फर्स्ट मूवी की सनम तेरी कसम, उसने फर्स्ट बॉडी बनाई और वो इतनी अप्रिशिएट हुई सब जगह. उसके बाद तो ही वॉज लाइक फिटनेस का फ़ैन बन गया. उसने कभी एक्सरसाइज छोड़ा ही नहीं. भले मैं अगर अंबानी या किसी और का ट्रैवल करा तो अलोन वर्कआउट करता था, मेरे से शेड्यूल लेके, डाइट प्लान लेके, और स्ट्रिक्टली सब फॉलो करता था. अभी तक सर मुझे ये बताइए ना कि जब और अभी भी इतना बढ़ने के बाद मेरे एक कॉल में मेरे को रिप्लाई करता है, और मैं बोलूँ मेरे को यहाँ पे तू आ सकता है, तो ना नहीं बोलता, नहीं आता है.
आता है। सर मुझे ये बताइए ना कि जब आप फर्स्ट फिल्म के लिए उनको ट्रेन कर रहे थे तो उनके क्या कंसर्न्स थे कुछ फिल्मों को लेकर, क्योंकि डेफिनेटली कुछ तो माइंड इधर उधर करने के लिए कुछ बातें होगी, कुछ कंसर्न्स आप देख रहे थे? क्योंकि जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस तरह से वर्क नहीं करती, लेकिन अब हम देखते हैं कि पिछले साल जब वो फिल्म आई और उसके बाद उसने कमाल कर दिया, और फिर कभी आप लोग की बात हुई हो तो कुछ प्लीज़ अगर इनसाइड हमें बता सकें। किसे होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, लॉन्चिंग या रिलीज़ करना बहुत टाइम या सिचुएशन देख के करना होता है। लोगों का क्या पैशन चल रहा है, उसके आज कोई दूसरी मूवी नहीं जिसकी वजह से ये नेग्लेक्टेड ना हो जाए। अभी क्या फैशन चल रहा है, अभी फैशन चल रहा है, लोग सिर्फ सेलिब्रिटी के बच्चे लोग को देखना चाहते हैं। उस टाइम पे आप अपना डालोगे तो इसको कोई नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ें बहुत, भले वो कितना भी टैलेंटेड हो, उसका टैलेंट दिखेगा ही नहीं, बिकॉज लोग आएंगे ही नहीं देखने के लिए। तो पिक्चर अच्छी ही बनी होगी तो एक्सप्लोर ही नहीं होगी, तो वो चलेगी नहीं। और वो हीरो ही बेचारा नर्वस होके वो भी शायद छोड़ दे, या फिर डिप्रेशन में चला जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। मेरे पास बहुत सारे लोग हरियाणा पंजाब यहाँ से आते हैं, बिकॉज हमें सेलिब्रिटी ट्रेनर, वो पहले मेरे पास ही आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। उनको लगता है मैं थोड़े कॉन्टैक्ट में, तो मैं कॉन्टैक्ट देता भी हूँ जो मेरे हाथ में है, जहाँ पे यहाँ पे जाना होगा वहाँ पे जाना होगा, ऐसे। तो हर्ष ने वो चीज़ की, एंड उसके बाद बहुत दिनों तक उसको मूवी नहीं मिली, बिकॉज मूवी उतनी चली नहीं। और उसने गिव अप नहीं किया, वो कोशिश करता रहा। 10 साल के बाद फिर जाके फिर से वो चीज़ ऊपर आई। राइट। अभी फिर से सेकंड मूवी उसने 100 करोड़ की, बिल्कुल। या सोलो में हाँ। नए हीरो के इसमें, नहीं। जो 4 4 हीरो एक साथ आके भी नोन कर नहीं पाते करेक्ट है। हिंदी मूवीज। कभी बात हुई सर उस मोमेंट को आप लोगों ने जिया कि यार? जब भी कुछ हुआ है उसने पहले मुझे कॉल किया, सर थैंक्स। कहीं पे भी वो जाता है, हर इसमें उसका मेरा नाम होगा कि मैंने ये हर छोटी छोटी चीज़ विनोद सर से सीखी है। जब ये सुनता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे को सब कुछ मिल गया, ऐसे। बिकॉज ये जो चीज़ें वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहती है, जो अपने उनको दिया और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं अभी तक, वो भूले नहीं उस चीज़ राइट, को। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि यहाँ पे वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती बदल जाती लेकिन अगर कोई पर्सन अगर आपको लगातार याद कर रहा है, आपको क्रेडिट दे रहा है, है। बहुत ऐसे भी बड़ी बात चीज़ें होती हुई है। मेरे साथ हम्म। कि जिनका कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, और मैंने फ्री में ट्रेन किए। हाँ। बाद में उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। स्टार बनने के बाद कह स्टार बने का फ़ोन भी नहीं उठाया, फॉरगेट अबाउट हाय हेलो करने का, अच्छा। ऐसे। ऐसी भी चीज़ें हुई है। उनका हेल्प करने के बाद भी, जो वहाँ पे बोले थे नहीं हम लोग ये याद रखेंगे लाइफ टाइम तक, यू हेल्प मी इन दिस टाइम, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, पर ऐसे भी हुआ है मेरे साथ। बट मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, अपना अपना नेचर है। जब रियलाइज़ करेंगे तब करेंगे। हम लोग तो और दूसरे क्या लेंगे। इनके कंसर्न्स होते हैं सर? क्या कंसर्न्स होते हैं क्रेडिट ना देने के? क्या कंसर्न्स होते हैं इनके? बिकॉज उनको फिटनेस में भी अपना नाम देना है। कि मैंने खुद किया ये? हाँ, अच्छा। या कोई उसको सजेस्ट कर देते कि ऐसा किसी को नाम मत लिया, अपना खुद का नाम रख सबसे। हाँ, किसी और को क्यों क्रेडिट देना? हाँ, इतने इनसिक्योर्स होते हैं सर ये? बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाँ। कि नहीं तो फिर फिटनेस का ब्रांड नहीं मिलेगा उनको, ओके। किसी और को मिलेगा। बिकॉज किसी और को अगर वो क्रेडिट दे रहे हैं तो वहाँ से आने वाला इनकम या वहाँ से आने वाले सोर्सेज बंद हो जाएंगे, वो उसके कोच को चले जाएंगे। ओके। ऐसे भी होते हैं ना। या राइट राइट, तो ये पूरा बिजनेस समझ के हाँ, इस हर तरह चीज़ के। समझ के हाँ। उसकी हिसाब से काम होते हैं। तो फिर सर आपके क्या चॉइसेस होते हैं अब? आप जब आप देख रहे हो कि इस तरह के लोग हैं तो आपने कुछ चॉइसेस बना रखी है कि आपने कुछ टर्म्स रखे हैं लोगों के सामने अब आने वाले स्टूडेंट नहीं, के? मैं दबा के पैसा लेता हूँ। अच्छा। सही दबा के है। पैसा लेता हूँ। बेस्ट है। पैसा दो, मेरा फीस दो, हाँ। तुमको जो करना है वो करो। मत बताओ ना। हाँ, जब मैं दबा के पैसा देता, वो लोगों को वो सामने जाके नाम बताते, आई हैव विनोद चन्ना इज एक्सपेंसिव ट्रेनर। कोई रहा है आर्टिस्ट की आया उसने बार्गिन करना शुरू कर दिया, नहीं यार बहुत ज्यादा है, कम करते? नहीं, भोजन आके होते करते? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा ट्रेन करना होता है, हाँ। तो उनके लिए मैंने वेबसाइट पे वीडियोस शूट किए और डाले हैं, जो सिर्फ 2,000 रुपये वो लोग देख सकते हैं। क्योंकि कहीं पे सोशल काम भी तो अपने को करना, अपना इतना एक्सपीरियंस है। सिर्फ 10 या 15 लोगों को बता के मेरा नॉलेज स्प्रेड भी नहीं होगा ना, तो मुझे लाखों लोगों को भी बताना है। वो मैंने चीज़ बना के रखी है लोग। वो तो मैं समझ गया सर, वो यूट्यूब तो में, वो आप मेरे वेबसाइट में राइट जाओगे राइट। vinodchandafitness.com में 2,000 का सब्सक्रिप्शन है, उसमें 40-50 वीडियो है। दे कैन ट्रेन वॉचिंग दैट। एप्स की वीडियोज है, विदाउट इक्विपमेंट में वीडियोज है, बिल्कुल। कोर के, लोअर बैक के, हम्म। यानी जो जो चीज़ें मैंने, जब मेरे को लोअर बैक प्रॉब्लम हुआ था, ये स्लिप डिस्क मैंने बोला हुआ था, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने स्पीड एजिलिटी पे काम नहीं किया और मैंने लर्न करना स्टार्ट किया। जब मेरे पास पैसे नहीं, जब मैंने बोला था जस्ट मेरे पास पैसे हो गए, मैं सीखना स्टार्ट करूँगा।
मैं न्यूयॉर्क गया, मैंने पिलाटे सीखा, रिफॉर्मर सीखा, कैलिस्थेनिक पार्कोर सीखा, स्टिक मोबिलिटी सीखा, एनुअल फ्लो सीखा। यहाँ पर कि फिर से मैंने कैटलबेल ट्रेनिंग किया, जो अपने एंशियंट वॉरियर टेक्निक है, कलरी पट्टू, करली कट्टिंग, योगा, इसमें बहुत सारा नॉलेज है। जब मैंने सैवलिंग किया, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी, आपके पास कितना ही फिटनेस हो, आपको अगर सेल्फ डिफेंस नहीं आता ना, वो फिटनेस का जीरो यूज है। कितनी भी ताकत हो, आपको ताकत यूज ही नहीं करनी यूज़ ही आती। नहीं कर सकते, राइट। सर हम आएंगे इस पे। मैं थोड़ा सा अभी जब बॉलीवुड की बात कर रहा था तो थोड़ा वहाँ रहना चाहता हूँ कि जैसे विवेक ओबेरॉय जी को भी आपने ट्रेन किया, मुझे बताइए कि उनकी करियर को हम देखते हैं, उनकी जर्नी जो है वो काफ़ी अप एंड डाउन्स वाली रही है। क्या उनके इमोशनल वो जो पूरा फेज़ है उनके वर्कआउट में भी दिखता है, क्या सारी चीज़ें रहती हैं? या जब वो मेरे पास आए थे, वो हम्म। बहुत जगह से इंजर्ड थे, एंड वेट भी पुट ऑन था। और उन इंजरीज की वजह से, वो पेन की वजह से वो इरिटेशन होता है और कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो मैं उनको वो उन चीज़ से धीरे धीरे, मुझे चाहिए था कि उनको इतने स्लो लेके जाऊं, कहीं पे वो पेन एग्रीवेट ना हो जाए या कुछ इतना सोर ना हो जाए कि फिर से अवॉइड करे। बिकॉज ऑल दिस इंजरीज एंड जो लाइफ में अप एंड डाउन हुआ, उसकी वजह से आदमी बहुत अलग जोन में होता है। तो उनको अलग तरह से उन बिल्कुल हैंडल करना होता है, उनको पॉजिटिव रखना होता है। वही समझ। एंड साथ साथ ये भी बताना होता है, आप जो कर सकते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम्म। ये जो फीलिंग है, जो मैंने अपने आप को बोली थी, मैं उनको वो चीज़ डालता हूँ उनके माइंड के अंदर, कि मैं कैसे आया। मैंने हर चीज़ में, मैंने बैक प्रॉब्लम के बाद बैक फ्लिप, बैक साल्टो सीखा है। यानी जिम्नास्टिक मैंने स्लिप डिस्क के बाद सीखा, जस्ट टू शो द पीपल कि स्लिप डिस्क के बाद आफ्टर 40s भी आप ये चीज़ें, एक्सट्रीम चीज़ें कर सकते हो, इफ़ यू गेट राइट गाइडेंस एंड डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड। विवेक के बारे में सर बताइए ना कि किस तरह तो का उनका अप्रोच रहता है। तो मैंने उनको बहुत स्लोली वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा मोबिलिटी वर्कआउट ऐड किया, बिकॉज उनका एंकल का इंजरी था, नी का इंजरी का, उनका एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, जिनमें ये सब इंजरीज हो गई, इसकी वजह से वो आउट हो गए थे इंडस्ट्री से। लोगों को लगा हो कि ये डिप्रेशन का, नहीं, ये इंजरीज भी हुए थे उनके, जो लोगों को पता ही नहीं था ऐसे। एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, ही इज़ द बेस्ट बिजनेस टाइकून आप बोल सकते हो। हाँ अभी तो बिल्कुल उनका नाम कर रहे मैनेजमेंट जो बिजनेस का, हैं। जो उन्होंने मुझे बताया था एक बार, वो मैं, MBA वाले उनको बुलाते हैं, ये आप लोगों को पता भी नहीं होगा। ही इज़ रियली डिफरेंट लेवल ऑफ टैलेंट, उनका बिजनेस में अलग दिमाग चलता है। आपको कोई टिप्स वगैरह दी थी? उन्होंने मुझे बता था, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई, तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि उन्होंने पूल बोर्ड पे लिख के बताया कैसे काम करना चाहिए, कैसे ये होता है। मैं आई वॉज सरप्राइज कि एक एक्टर, जिसको अपन एक्टर के पहचानते हैं, उसको ये स्किल भी है, और वो भी इतने बड़े लेवल की, ऐसे। तो इज लाइक डिफरेंट पर्सन, हर आदमी एक अलग होता है। जब चीज़ें खिलती है और लोगों को पता चलता है, तो पता चलता है यार, ये बंदे को अपन तो एक कुछ अलग समझ रहे थे, इस चीज़ में अपने को लगा नहीं उनको कुछ नॉलेज होगा। राइट। सर ऐसी कोई टिप्स या ऐसी कोई एडवाइस आपको मिली हो सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन किसी से, जो आपको लाइफ टाइम लगा कि हाँ ये बात मैं समझ नहीं पाया था अब तक और ये चीज़ मेरे को करियर में आगे लेकर जाएगी, ऐसी कोई याद आती है कुछ ऐसा कुछ? नहीं, कैसे, मैं सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, बजाज, नीरव बजाज को मैं सिखाता हूँ। उसका, उनका एज क्या होगा, 32-33। मैं एक टाइम पे इतना कमा रहा था, 2-3 लाख महीने का, दिन का आ रहा था मुझे। और एक एटीट्यूड भी आया था उसके साथ साथ, थोड़ा, हर आदमी थोड़े इसमें वो हिल जाता है। पैसे के साथ थोड़ा सा घमंड आ गया। बट मैं सिखाता था सबको, ट्रेनिंग में मैं किसी को ना नहीं बोलता था। जो मुझे पैसा था उसको सिखाने आता, 16-16 घंटे, 16 घंटे से काम करके मैं धीरे धीरे लो होने लगा था। बोला अभी इतना कर रहा है, क्या जरूरत है इतना, मुझे रेस्ट की भी जरूरत है। लोग भी बोलते हैं बहुत, तो कितना काम कर रहा है, थोड़ा आराम भी कर, एंजॉय भी कर लाइफ। जब मैंने इसको देखा, बंदा 5:30 बजे उठ के एक्सरसाइज स्टार्ट करता है, 5:30 बजे, साढ़े हम लोग, मैं 5 बजे घर से निकलता हूँ, 5:30 से 6:30 हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और जाता है, बिकॉज उसकी फैक्ट्री धानु या कहीं पे है। अगर वो लेट निकला तो ट्रैफिक की वजह से पहुंच नहीं पाएगा। बोला इसके बाद सब कुछ होके, अगर ये स्ट्रगल कर रहा है इतने सुबह उठ के, तो मैं तो अभी भी स्ट्रगल ही रहूँ, तो वाई नॉट मी। वो एक चीज़ मैं उसको इस बात से सीखी कि अपने आप को कभी ऐसे मत समझो कि सब कुछ हो गया। आपसे बड़े बड़े लोग हैं, बट वो फिर भी डेडिकेशन, काम और ये एक्सरसाइज सबको मिक्स मैच करके बैलेंस करके चलते हैं। राइट।
सर अर्जुन रामपाल को भी आपने ट्रेन किया है, ठीक। मुझे बताइए कि जब जिस तरह से उनका पूरा अगर करियर देखे तो एक यूथ आइकॉन रहे, एक फिटनेस मॉडल रहे, लंबे समय तक वो टाइटल होल्ड करते रहे। आज जब एजिंग के साथ उनके साथ क्या चीज़ें आपने डेवलप की कि क्योंकि अब उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ उस मेंटेन फिटनेस को मेंटेन रखा जा सके, और उनका डेडिकेशन किस तरह का रहता है? आपको पता है अर्जुन रामपाल मुझे कैसे मिला? कैसे? बिकॉज ऑफ हर्षवर्धन राणे। अच्छा। पलटन पिक्चर थी जहाँ पे पता है वो मिलिट्री के लिए खड्डा खद खुद बनाते, जिसमें मिलिट्री वाले बैठते हैं, हाइट होते हैं, और इसके तो उनका चैनल लगा था। तभी अर्जुन रामपाल किसी फॉरेनर ट्रेन के साथ आते थे एंड बोलते रहे ही इज़ द बेस्ट एंड ऑल दिस थिंग, और हर्ष मेरे साथ ट्रेन करता था। तो उनका चैनल लगा कौन ये इससे जंप करके ऊपर आएगा विदाउट टचिंग। विदाउट टच। वो जो उन्होंने खड्डा, उसका हाइट कम से कम चेस्ट के इतना था, कोई नहीं कर पाया। हर्ष ने इमीडिएटली कर लिया। देन ही वॉज गॉट इम्प्रेशन, ही कौन तेरा ट्रेनर कौन है? तो उन्होंने बोला मेरे ट्रेनर ने मेरे को सब कुछ सिखाया, हम लोग इतना हर चीज़ पे काम करते थे। एंड देन ही कॉल्ड मी एंड जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने देखा उनको ऑलरेडी बैक का प्रॉब्लम था, और मुझे एक्सपीरियंस था बैक में कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद उस चीज़ से गया था। Yes. वो भी 18 महीने के लिए ऐसे। तो मैंने वो सब ध्यान में रखे, उनको एक्सट्रीम एक्सट्रीम चीज़ें सिखाई, अलग अलग चीज़ें। तो उनके यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर लोग भी आते हैं, उनकी वाइफ भी गैब्रियल सेकंड में फॉरेनर है। तो कोई फॉरेनर आके बोलते थे कि अरे हम लोग को ये आता है वो आता है, तो मुझे कान में के बोले ये लोग बहुत नॉलेज जाती, ज़रा इनको वर्कआउट करवा। और मैंने उनकी जो वर्कआउट करवा के बैंड बजाई उस दिन, वो लोग वो सब नॉलेज भूल गए हो गए। मैं इंडियन नॉलेज डाल के मैंने पार्कोर कैलिस्थेनिक्स सबका मिक्स मैच करके मैंने वर्कआउट बनाया, और उनको जो वो लोग जहाँ पे 1 घंटे के ऊपर परफॉर्म करते थे 30 मिनट्स में वो लोग जस्ट गॉन। ओके। तो वो बोले सी माई ट्रेनर ऐसे, हाउ इज माई ट्रेनर, राइट। और मुझे पता था कि जो लोग चीज़ सेम करते हैं उनमें वो अच्छे हो गए। मुझे ऐसी चीज़ करवानी है जिनकी उनकी बॉडी को आदत नहीं है, जहाँ पे वो थक जाएंगे। राइट। सिंपल सी बात। कॉमन सेंस था वो एक्चुअली। वो मैंने वहाँ पे यूज़ किया। जो वो लोग करते नहीं, उनको पहले पूछा, नॉलेज लिया वो लोग क्या क्या करते, जो चीज़ें वो नहीं करते वहाँ से आगे उनको काम करवाने लगा जहाँ पे वो थक गए। अच्छा, मतलब फन वाला पूरा माहौल हाँ, तैयार हो गया। यस यस। अर्जुन के बारे में समझना चाहेंगे कि उनकी ही वॉज अ रनर। अर्जुन रामपाल अगर एक्टर नहीं होता तो वो रनर बनते, स्टेट नेशनल लेवल तो वो अच्छा रनर थे बोले। और सुपर पावर, पहले दिन में भी जो जो डिफिकल्ट चीज़ें थी जो बॉडी वेट के साथ करनी होती है, लोगों को सिखाने के लिए मुझे 3-3 महीने लगते हैं। इस बंदे ने फर्स्ट डे में अच्छे से कर लिया, और वो भी 40s के बाद। ऐसा नहीं कि यंग एज में किया है नहीं, और वो भी बैक भी की इंजरी होने के बाद। ही यूज्ड टू लव ऑल माई वर्कआउट इंटेंसिटी। बोलते रहे पता नहीं तू क्या वर्कआउट करवाता है, जो मैं करता हूँ उससे आधे ही चले जाते। बट मेरे हिसाब से वो भी बहुत अच्छे थे, बिकॉज लोगों को वो रीच करने के लिए 2-3 महीना लगेगा, इन्होंने 1 महीने में कर ली। ओके। सर जैसे एक्टर्स होते हैं, इनकी जैसे लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे कि शूटिंग की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, फिर सेट पर ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे इनको अलग अलग परफॉर्म करना पड़ता है, फिर कुछ हैबिट्स भी रहती है, तो उन सबको देखते हुए आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर आप जब कहते हैं तो कितना सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, समझ रख क्या कहना? कैसे होता है शूटिंग में, उनको बहुत सारे लोग होते हैं, एंड कभी कभी बॉडी रीच कर ली थी ना अच्छे से, तो और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बट उनको रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि ओवर कॉन्फिडेंस से भी एडवर्स बॉडी हो सकती है। तो अपने को अपनी मेहनत कम नहीं करनी है, अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन ऑलवेज 100% देना है, एंड अपनी तरफ से एक भी परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। ये मैंने ऑलवेज उनको सिखा के रखा है, और वो भूल जाते हैं, मैं उनको हैमरिंग करके फिर से बताता हूँ, उनको दिखाता हूँ तू कहाँ से आया है और क्या हो सकता है। उनको डराना पड़ता है, तो ऐसे करके देख तेरा दूसरा कॉम्पिटिटर तेरे से आगे चला जाएगा, अभी उसकी बॉडी ज़रा अच्छी। मैंने देखा भी नहीं हुआ तो उनको आगे बोलता हूँ कि ऋतिक रोशन की बॉडी ज़रा ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे ख्याल से, सलमान को अच्छे नहीं। उनके जो ऐसे अलग अलग आके बताना पड़ता है ये चीज़ें, भले बोलते नहीं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे बोलते, लेकिन कहीं पे माइंड में उनके बैठता है कि नहीं आई हैव टू वर्क हार्ड, राइट, तो वो रियलाइजेशन कर रहे थे। हाँ, ये बेटर देन एनीवन एल्स। तो ये चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अलग अलग मौक़ों पे, जब सामने देखता है कि मेरे को मांगता है वो रिक्वायर हार्डवर्क नहीं मिल रहा है, तो वो खुन्नस
देनी पड़ती है। वो एग्रेशन, सी एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको आप राइट ट्रैक पे लगाओ तो आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हो, ना कि गुस्सा करने में या झगड़ा करने में। सर एकदम 100% करेक्ट है। सर इंडस्ट्री में आपको सबसे बेस्ट बॉडी किसकी लगती है? इंडस्ट्री में सबसे वो बेस्ट बॉडी, मैंने मेरे जॉन का नाम नहीं लूंगा, हाँ। बॉडी में है, लेकिन फिटनेस में आई लाइक टाइगर श्रॉफ। टाइगर, हाँ डेफिनेट। उसके बाद हर चीज़ है, एजिलिटी है, स्पीड है, एक्सप्लोजिवनेस है, बॉडी भी है। फिर फिर उसके बाद जॉन जॉन सबसे बेस्ट बॉडी में, फिजिकली उसकी मैंने बॉडी देखी है, सबसे फास्ट रिएक्ट करती है। उसके एप्स मैंने देखी है, 1 फिंगर अंदर जाके इतना डेप्थ होता है एप्स में। उसकी जो फॉर्म की बॉडी है वो तो आई ही नहीं पिक्चर में, जो 100% फॉर्म। आपको उसको नज़दीक से देखोगे तो बिलीव नहीं करेंगे, इतने हाई वेट, मैंने 90 kg के ऊपर में इतना बॉडी मस्कुलर कर सकते हैं, 4% 5% बॉडी फैट। तो मतलब उनके मतलब पूरी तरीके से दिखाया भी नहीं जा वो सका। आई नहीं एक बार भी बॉडी जो हमने बने। कई कई तो ऐसी हुई, एंड में शूटिंग खत्म होने की बॉडी सुपर फॉर्म में आई। तो मैंने कितना बोला फोटो निकाल के रखे हमने 2-3, जब भी मौका मिला ऐसे चीज़ों के फोटो एडिशन करके रखा। एक क्वेश्चन सर आता है कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, इज इट ट्रू? नहीं, अभी देखो, छोटे बच्चे अपने जंप करते रहते हैं हर जगह। अगर मैं टेबल से उसको जंप करने बोलूँ नीचे, उसका जो इम्पैक्ट आएगा, और 10 किलो वेट लेके स्क्वाट करने बोलूँ, उसका जो इम्पैक्ट आया, बोथ आर सेम, राइट। बट फिर भी इसमें कंट्रोवर्सी बहुत है। लोग बोलते हैं अगर आप ज़्यादा हेवी वेट उठाओगे इन सर्टन एज में, तो बोन डेंसिटी बढ़ने लगेगी, इंस्टेड ऑफ ग्रो होने के बजाय, लेंथ में बढ़ने के बजाय ऐसे डेंस होने लगेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें 100% अभी भी रिसर्च चल रहा है ओके। उसके बारे में। बट आपका न्यूट्रिशन और सब कुछ अच्छा होगा, हाँ। एक्सरसाइज के हिसाब से, हाँ। अगर आप उसके हिसाब से दे रहे होगे, हाँ। तो मेरे ख्याल से उतने हाइट में फर्क नहीं पड़ेगा ओके। ऐसे। ओके सर, कार्डियो जो है वो वर्कआउट के पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? वर्कआउट के बाद में करना चाहिए। मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं वर्कआउट के पहले करने। वर्कआउट के पहले आप 10 मिनट कर सकते हो, जब ब्लड सर्कुलेशन के लिए। बट वर्कआउट के बाद करें तो क्या होगा, आपका जो फ्रेश स्ट्रेंथ है वो ऐसी चीज़ों में लगाना है जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो वेट ट्रेनिंग में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बोन डेंसिटी मिलती है, आपको मसल मिलते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ता है। प्लस वेट ट्रेनिंग की वजह से 2 दिन बॉडी कैलोरी बर्न करती है। एंड जॉगिंग जो है, आप स्लो जॉगिंग वर्कआउट के बाद भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जो भी आपने खाया होगा वो वेट ट्रेनिंग में यूटिलाइज हो गया, प्लस बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका फैट जो है, स्टबन फैट, वो मेल्ट हो गया, और वो मेल्ट हुआ एनर्जी के लिए अवेलेबल हो गया आफ्टर 1 आवर या 30 मिनट्स के बाद, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। वो आप कार्डियो में यूटिलाइज कर सकते हो बाद में, और एक्सेस फैट लॉस होगा। ओके, तो बेस्ट वे है कि आप उसके बाद करें। या ओके सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना ये पेट, इसको कम करने का कुछ है सर? कोई इजी वे बताइए जो इन कर सके। जी, बहुत सारे लोगों को लगता है देयर इज अ स्पॉट थेरेपी, मीन्स एक स्पॉट से आप वेट कम कर सकते हो। ऐसे नहीं होता। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो कैलोरी बर्न करते हो, वो कैलोरी ओवरऑल बॉडी से जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी पार्ट्स। मीन्स आप आर्म्स करो या लेग्स करो, एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न होगी, वो पूरे बॉडी से जाएगी। तो आपको ऐसे वर्कआउट करने चाहिए जहाँ पे 1 घंटे में मैक्सिमम कैलोरी बर्न, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम कैलोरी बर्न होनी चाहिए। लेग्स वर्कआउट, बैक वर्कआउट, ये बड़े मसल हैं जहाँ पे आप 1 घंटे में 2,000 कैलोरी तक बर्न कर सकते हो। आप एब्डोमिनल वर्कआउट 3 घंटे भी करोगे तो हाउ मच कैलोरी बर्न, 300 कैलोरीज। तो कम कैलोरी बर्न हो रही है, तो वो ओवरऑल बॉडी से भी गई तो कुछ भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। जब आप लेग्स 2 बार करोगे, या बैक वर्कआउट करोगे, या चेस्ट वर्कआउट जो बड़े मसल है, तो आपको ज़्यादा फैट लॉस मिलेगा इसके ऊपर, टमी के ऊपर, अगर न्यूट्रिशन आप अच्छे से कर रहे हो और स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हो आपके फैट परसेंटेज के हिसाब से। ओके सर, ये बताइए कि वज़न कम करने के लिए रोटी छोड़नी चाहिए या चावल, ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ। ओवरऑल इसमें बहुत से बड़ा साइंस है। न्यूट्रिशन अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। इसमें हर चीज़ जरूरी होती है। अभी ये जरूरी जो होता है, डिपेंड होता है फैट परसेंटेज के ऊपर। ओके, खाने के। आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है तो अपन कार्बोहाइड्रेट कम करते, प्रोटीन एज पर द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट रखते हैं, और फाइबर देते बैलेंस करने के लिए, जो प्रोटीन खा रहे हो वो डाइजेस्ट होने के लिए। अगर फैट परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, और आपको और टारगेट के ऊपर भी डिपेंड होता है, आप क्या करना चाहते हो, कितने टाइम के अंदर करना चाहते हो, उसके हिसाब से भी आपको एनर्जी सोर्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट कम ज़्यादा करना होता है। सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो, वहाँ पे वो 2-1.5 घंटा परफॉर्म करना है, तो उतना टाइम एनर्जी चाहिए, तो उतना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लगेगा आपको। रोटी और राइस दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, तो दोनों का क्वांटिटी डिपेंड होगा उस आपके खेल के ऊपर,
या जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो आपके बॉडी के फैट परसेंटेज के ऊपर, आपके इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट के ऊपर, कितने टाइम के अंदर आपको रीच करना है उन चीज़ों के ऊपर, ये सब कैलकुलेट एक अच्छा न्यूट्रिशन और एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर कर सकता है। राइट राइट। Yes. सर एक चीज़ हम देखते हैं कि रात को भी आजकल लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये सेफ है या नहीं है? सी मैं बोलता हूँ वर्कआउट करने बहुत सारे लोगों को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उनको पता नहीं होता, वो लोग बोलते सुबह अच्छा वर्कआउट करना होता है, शाम को वर्कआउट करना अच्छा होता है, ऐसे नहीं होता है। विच एवर टाइम जहाँ पे आप रेगुलर कर सकते हो, अच्छा। दैट इज योर बेस्ट टाइम। ओके, मतलब आप जिस टाइम पे। एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है हाँ। ऐसे। तो बॉडी सर ऐसा नहीं, जैसे हम कह रहे थे, बात कर रहे थे कि रात के टाइम पे, क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट है कि वो टाइम पे हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे आपने कहा था, तो फिर वो टाइम पे कहते हैं आराम करने का वक्त। वो तो अपन सोते टाइम पे बोलते हैं हाँ हार्मोन हाँ। रिलीज होता है। अच्छा, ओके ठीक। हाँ अगर तो आपका स्लीपिंग टाइम कैसा भी हो तो फिर उस हाँ पे। आप अगर 8 घंटे 9 घंटे सो रहे हो, हाँ। यानी 10 के लिए आप 11 बजे सो रहे हो, बट आप लेट उठ रहे हो, या 12 बजे सो के लेट उठ रहे हो, आपके 8 आवर्स स्लीप हो रही है, तो आपकी रिकवरी होगी। एकदम ही एडवर्स कर रहे हैं ना, सुबह 6 बजे सो रहे हो, देन इट्स रॉन्ग। देन इट्स रॉन्ग। वो ओके सर, आजकल हम देख रहे हैं ना कि वेट लॉस के लिए लोग ओजम्पिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेफ है और कितना सही है? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 इंटरव्यू दिए थे। ओके। आज तक अभी जो देखा गया उसके हिसाब से उसके टेम्पररी साइड इफेक्ट है, नौसिया, थोड़ा वोमिटिंग होना, हेडेक। बाद में उसका कुछ साइड इफेक्ट देखा नहीं गया अभी तक की रिसर्च के हिसाब से। और उसका फैट लॉस के लिए उसका साइड इफेक्ट है फैट लॉस, वो डायबिटिक के लिए आई हुई दवाइयाँ थी, और देखा गया कि उसकी वजह से फैट लॉस भी होता है। तो डायबिटिक से ज़्यादा फैट लॉस के लिए लोग ये चीज़ ले रहे हैं, और उसका रिएक्शन आ भी रहा है जो मैंने देखी है लोगों को। तो अब लोग बोलते हैं बैरेटिक सर्जरी करने की ज़रूरत क्या है, उससे बेटर हम लोग ये ले लेंगे, चीरफाड़ करने के बजाय विल गो फॉर दिस, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट सर्टन अमाउंट तक लेने के लिए। बट इसकी वजह से सबसे अभी एक्सरसाइज या फैट लॉस जो करते हैं उनको फैट लॉस तो मिल जाएगा, बट फिटनेस कहाँ से मिलेगा? आप इस टैबलेट से फैट लॉस करोगे, जो वेट पुट ऑन था वो स्किन सैगी हो जाएगी, वो टोन नहीं होगी। आप वेट के साथ, वेट ट्रेनिंग के साथ इसको करते हो, सब कुछ चीज़ें करते हो, तो टोनिंग भी मिलेगा, फिटनेस भी मिलेगा। जो चीज़ें आपके एज की वजह से, इंजरीज की वजह से बॉडी से गई है, एजिलिटी, स्पीड, स्ट्रेन, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, पावर, वो चीज़ें भी मिलेंगी इसके साथ साथ, बॉडी टोन भी हो जाएगी। मैंने बोला ना, वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ बॉडी होती है, एक्टोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ जो होता है बॉर्न एथलीट माना जाता है, वो थोड़ा भी एक्सरसाइज करे, थोड़ा भी अच्छा डाइट करे तो उसको एक्सट्रीम रिजल्ट आता है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, आपको किसी और से कंपेयर मत करो, बिकॉज आपकी बॉडी उसकी बॉडी में डिफरेंस है, आपको पता नहीं। फिर एक्टोमॉर्फ होती है जो फैट भी पुट ऑन नहीं करता, मसल भी पुट ऑन नहीं करता, इसलिए उनको सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करने को बोलते हैं, 40 मिनट्स, और वो भी प्रोग्रेसिव वर्कलोड, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी देते हैं। सबसे वर्स्ट बॉडी होती है इंडोमॉर्फ, जिनकी बॉडी लूज नहीं करती, उन लोगों के लिए अपन ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कि उनको 6 दिन वर्कआउट करना पड़ता है, और 6 के 6 दिन कार्डियो, और 5-6 दिन वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है, तब जाके बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है, और बाद में फिर से पुट ऑन भी इजीली कर लेते हैं। तो उनको पॉजिटिव करने के लिए वी कैन यूज दिस थिंग इन फर्स्ट फेज। ओके। वंस दे गेट कॉन्फिडेंट कि मैं भी लूज कर सकती हूँ, उसके तो बाद उसको निकाल के आप नेचुरल वेट ओके, निकाल सकते। पर आप इसको रेगुलर कंटिन्यू। रेगुलर में मैं इसको रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज इसकी वजह से आपको बाकी चीज़ें नहीं मिलेगी, और अगर शॉर्टकट मिल गया तो लोग इसी को यूज करेंगे और वर्कआउट भूल जाएंगे, राइट। और जो उनके एक्चुअल जरूरत है फिटनेस, वो उनको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो वेट लॉस कर रहे हो, फिटनेस है ही उनको नहीं। वेट लॉस हो गया बस, हम फिट हो गए। हाँ। फिट नहीं हो गया, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। करेक्ट। और जो एक बार स्किन सैगी हो जाती है वो फिर से टोन नहीं होती, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद भी आप कपड़े उतार नहीं पाओगे, आप बॉडी की ब्यूटी दिखा ही नहीं पाओगे। करेक्ट है। तो व्हाट द यूज ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ फैट लॉस? ओके सर, आज के टाइम पे ना मोस्टली लोग, जो हम समझ पाते हैं, 8 to 9 आवर्स ऑफिस में बैठ के सेटिंग करते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आप बता सके मेरे दर्शकों के लिए, कि आप ये कर लीजिए तो भी बहुत है? सी कैसे होता है, बैठे बैठे भी देर इज सो मेनी एक्सरसाइज कमी। अभी बैठ के सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी नी की मोबिलिटी, एंकल की मोबिलिटी, हिप की मोबिलिटी, एल्बो, रिस्ट, शोल्डर की मोबिलिटी कम होती है। तो उन लोगों को सबसे पहला क्या करना चाहिए, इन मोबिलिटी, ये जो वीक हुए चीज़ें हैं, इन पे काम करना चाहिए। विदाउट इन पे काम किए बिना अगर वो इमीडिएटली स्ट्रेस में आके जॉगिंग, जंपिंग करने लगेंगे या हार्डकोर वर्कआउट करने लगे, उनको इंजरी होगी। बिकॉज अगर 10-15-20 साल अगर ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनकी ये स्ट्रेंथ जो जीरो हो गई है, प्लस वेट पुट ऑन हो गया है, वो इम्पैक्ट सही नहीं पाएगी, वो डिसलोकेट हो जाएगी, या वो उनको मूवमेंट करने में इतनी तकलीफ होगी, या इतना शोर हो जाएगा कि उनको इरिटेशन लगेगा, वो वर्कआउट करेंगे नहीं, छोड़ देंगे।
मोस्ट ऑफ द लोग वर्कआउट नहीं करते या छोड़ देते, उसका रीज़न है स्टिफनेस। अगर आपके बॉडी में स्टिफ है तो आपको आपकी ताकत बहुत जाएगी मूवमेंट करने के लिए। बट पहले फेज में अगर मैंने फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट में काम करवा लिया तो आपको ईजी लगने लगा, वो चीज़ ईजी लगने लगेगी। इसके वजह से आप क्या करोगे, उस चीज़ को इंजॉय करने लगोगे, ज़्यादा देर परफॉर्म करने लगोगे। ज़्यादा देर परफॉर्म करोगे तो फैट लॉस भी फास्टर होगा। तो ये चीज़ या बेसिक चीज़ है, आपको मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी पहले काम करना है। बाद में जो भी टारगेट आप देख रहे हो उसमें सीखना है आपको, पहले किसी ट्रेनर के पास जाके उस पर काम करना स्टार्ट करना चाहिए तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, आप इंजॉय करने लगोगे। ओके सर, पर बैठे बैठे कुछ है ऐसी एक्सरसाइज 2-3 जो कर सके हम? इसी बैठे बैठे भी सिंपल लेग एक्सटेंशन जैसे, हाँ। जैसे आपने पैर उठाया नीचे लिया तो थोड़ा बहुत मोबिलिटी आएगा। फिर आप बैठे हो तो यहाँ से थोड़ा उठो, फिर से बैठो, ऐसे बैठे हो, पैर को ऐसे ले लो, फोल्ड करो, आगे जाओ, स्ट्रेच करो, थोड़ा सा ट्विस्टिंग करो बीच बीच में उठ के, थोड़ा सा शोल्डर ऐसे स्ट्रेच करो, हाथ को ऐसे स्ट्रेच करो, पीछे की ओर ऐसे स्ट्रेच करो, इस तरह से। तो थोड़ा वो मोबिलिटी मेंटेन रहेगी आपकी बॉडी के अंदर। हाँ, तो अब बैठ के एक जगह पे बैठ चिपक के मत बैठ जाओ। हाँ, ऐसे बैठे हो, थोड़ा सा काफ रेज करो, हाँ। थोड़ा सा हाथ का वेट डाल के। और इससे उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, बट थोड़ी बॉडी एक्टिव रहेगी आपकी, हाँ, कि आप मूवमेंट कर पाओगे, उठने बैठने में तकलीफ ना हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी और अच्छे इंप्रूव करने के लिए। एक चीज़ है ना सर, लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन है तो बॉडी नहीं बनेगी। नहीं, कैसे होता है, वेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड। जो नॉन वेज में जो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है वो मिल जाते हैं जो वेज में नहीं मिलते। तो उसको पाने के लिए क्या करना है, आपको मिक्स मैच करना है। मूंग मटकी सबको मिक्स किया, उसमें थोड़ा पनीर डाल दिया, टोफू डाल दिया, तो विल रीच समवेयर दैट 9 इसेंशियल अमीनो एसिड, एंड उससे भी आप बॉडी बना सकते हो। देयर इज सो मेनी वेज बॉडी बिल्डर जिन्होंने वेज से भी बॉडी बनाई हुई है, और नेशनल स्टेट लेवल की बॉडी बनाई हुई है, इंटरनेशनल की बॉडी बनाई हुई है। देयर इज ऑल मिथ्स। आप अच्छे से प्लान करो, एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें। आप इनफैक्ट क्रिएटिन वेज वालों को ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपेयर टू नॉन वेज पर्सन, ऐसा है। तो ये लोगों को पता नहीं है। और जैसे आप बता भी रहे थे कि जॉन जो खुद ही वो सिर्फ एग लेते हैं और बाकी वो वेज ही है खाते ना पूरा वेजिटेरियन, वेजिटेबल वो कोई भी मीट नहीं खाता, एनिमल लवर नहीं करते हैं। नहीं खाते। ओके। और सर कभी कोई सी स्टार ने आपकी डाइट और आपके वर्कआउट में ऐसे नखरे दिखाए क्या करते वक्त लेते हो और आपको गुस्सा आया हो? ऐसे नाम लिए बिना आप बता सकते हो कोई एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग पहले पहले फेज में करते हैं। बोला ऐसे करो तो तू जिंदगी में कैसे होगा नहीं, तेरे से पीछे वाले तेरे आगे चले जाएंगे और तू वहीं पे हाथ मलते हुए रह जाएगा, सिर्फ सपने देखते हुए। ऐसे टाइम पे मैं उनको यानी मेरे हिसाब से हैंडल करता हूँ यानी। और लकीली क्या हुआ, मेरा इतना बॉन्डिंग था कि मैं टाइम पे उसको कुछ इंसल्टिंग वाली चीज़, ऐसी इंसल्टिंग चीज़ें बोलता हूँ कि वो उनके दिल पे लगे। भले वो मेरे पे गुस्सा हो जाए पर मेरा काम हो जाएगा। हाँ, मेरा काम हो जाए। हम्म मुझसे नाराज हो लेकिन ये तो मैं हाँ, भले वो मेरे पे नाराज रहेगा, बट जब वो काम रीच होगा तब मैं उसको ये बोलने का रीजन इतना कि वो इतने इम्पैक्ट से लगे तेरे को कि तेरे को वो फील हो। भले मेरा गुस्सा आए चलेगा, बट मेरे को चाहिए था तेरा वो काम हो जाए, वो इतना इम्पैक्ट लगे कि तू वो चीज़ स्ट्रिक्टली करे और आगे जाए। भले तू मेरे बारे में गुस्सा रख या मत रख, आई डोंट केयर, बट मैंने अपना काम कर लिया। अ, एक ना मैं जाने से पहले मुझे एक सवाल याद आ गया, क्योंकि मुझे जैसे आपने कहा कि जब मैंने एक को सल्यूट नहीं किया और मुझे जॉब से निकाल दिया गया, और जब आप बच्चन के घर जाते हो और वो आपको सर कहते हैं, वो परिवार की बात करें, बच्चन फैमिली की बात करें, तो क्या कुछ आप वहाँ पर देखा आपने जब ट्रेनिंग कर रहे थे इस एज में? अमिताभ बच्चन को ट्रेन करते वक्त क्या महसूस था, किस तरह का नेचर था? क्योंकि अगर वो उनकी जैसी पर्सनालिटी अगर आपको सर कह रही है तो किस तरह के अगर हम एथिक्स उनके जानना चाहेंगे? देखिए सर, अमिताभ बच्चन को मैंने डायरेक्टली ट्रेन नहीं किया। जब मैं वहाँ पे मैं मतलब जब मैंने हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा था, जब आपने बोला मैं एक सल्यूट नहीं करके मेरे को निकाला गया, उस टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था। मैं उसके साथ साथ टाइपिंग कर रहा था, इंग्लिश मराठी टाइपिंग मैंने सीखा था, शॉर्ट हैंड सीखा था, फॉक्सफोर्ड प्रोग्रामिंग सीखा था। मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा हुआ था और हॉबी के लिए वेट ट्रेनिंग करता था। उसकी वजह से जॉब मिलेगा ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं था। मेरे को सिर्फ लोगों को दिखाना था, फिटनेस ट्रेनर बन के बड़ा बन के कुछ अलग था। बट उसी चीज़ की वजह से मुझे एक अच्छा जॉब मिला, जहाँ पे मुझे 2-3 के मैंने जॉब किए थे ग्रेजुएशन तक। उसके बाद 4,000 का पहला जॉब मिला जो सबसे हाईएस्ट था मेरी लाइफ का उस टाइम में। वो आई गॉट विद माई हॉबी। तब मैंने सोचा मैं इसको मेरा प्रोफेशन बनाऊंगा और इसे मैं करियर करूंगा ऐसे। तो ये सब सीखे जब मैं उनके पास गया,
ये से वहाँ पे, तब मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप इतने बड़े आदमी के साथ सामने खड़े रह सकते हो और वो आपका सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे, और आप जो बोलेंगे वो राइट होगा उनके सामने, भले वो खुद इतने टैलेंट हो गए, इतने एजड हो गए, इतने बड़े लेवल पे हो गए, उसके बावजूद भी। यानी अभी जैसे मैं अंबानी बिरला के सामने खड़ा हूँ, उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोज होते हैं, आईसीयू डॉक्टर्स होते हैं, और उनके सामने मैं खड़ा होकर मैं उनका ट्रेन कर रहा हूँ, एंड एवरीबडी एक्सेप्टिंग योर थिंग। बट उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत नॉलेज होना होता है, बिकॉज एक भी आपकी गलती हुई, वहाँ पे एक्सपर्ट खड़े हैं, उसी वक्त आपका पत्ता कट हो जाएगा। तो नॉलेज इतना कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि आप उस चीज़ पे साइंटिफिकली आर्ग्यू कर सकते हैं इन लोगों से। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, इतना आपने काम किया होना चाहिए अलग अलग बॉडी के साथ, हाउस वाइफ के साथ, स्टूडेंट के साथ, एथलीट के साथ, ओल्ड लोगों के साथ, रिच पीपल जिनकी मेंटलिटी अलग होती है, जिनको ऑर्डर देने की आदत होती है, जिनके हाथ के नीचे लाखों लोग होते हैं, उनको हर चीज़ ऐसे लगता है ईजी मिलनी चाहिए होती है। सर किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को ट्रेन करने का मौका मिला आपको? अभी सिर्फ मैं जब लंदन में हार्दिक पांड्या ये लोग आए थे, तब मैंने उनका जो शेड्यूल था वही उनको करवा के लिया था। ये लंदन में मैं जब अंबानी साथ के गया था वहाँ पे, तो ऐसा कुछ मैंने ट्रेन नहीं किया, बट उनका एक शेड्यूल उनके कोच के थ्रू आया था, तो वो मैंने उनको सिखाने के लिए आई स्टैंड टू हेल्प देम इन दैट थिंग। अच्छा, आप तो वो आ गए थे तो वहाँ पर आपने उनको ट्रेन हाँ, किया था। वैसे ओके, क्या क्या समझ रखते हैं, हाँ, अगर जो उनका भी मुलाकात। ट्रेनिंग अलग पैटर्न होता है। उनका ट्रेनिंग अभी जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को ऐड लेस करते हैं। वो लोग वेट ट्रेनिंग थोड़ा करेंगे, मोर एक्सप्लोजिवनेस ऐड करेंगे, स्टेमिना ओरिएंटेड चीज़ें ऐड करेंगे, मोबिलिटी एजिलिटी एंड वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करेंगे, कि उनको वो चीज़ों पे काम करना है, और वही चीज़ उनको वहाँ पे प्रोफेशन में काम आएगी और बड़ा बनाएगी। तो ये सब चीज़ें सीखने लायक होती है। जब आप अलग अलग लोगों का हैंडल करते हो, तो हर एक का एक रूटीन उनके प्रोफेशन के हिसाब से आप सेट करते हो, और वो चीज़ें सीखते हो और उनका परफॉर्मेंस देखते हो। ओके सर, जाते जाते एक जो यूथ है, जो नया जनरेशन है, जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है, लेकिन वो जैसे कि आपने जो जिस तरह से किया, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस होंगी, उनके लिए क्या सलाह होगी? क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी लोग आते हैं और फटाफट रील्स बना के आपको हफ्ते 10 दिन में ही बिल्डर बनाने की तैयारी, बॉडी बिल्डर बनाने की तैयारी करते हैं। या बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, मुझे बोलते हैं कि मुझे इस फील्ड में आना, आपके ऐसा बनना है। तब मैंने उनको एक ही चीज़ कहा, पहले स्टार्ट लर्निंग, वंस यू लर्न अप्लाई एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे अप्लाई करो हर चीज़, वो भी एक बार नहीं 10 बार, तो आपको पता चलेगा 10 बार ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो आपको क्या मॉडिफाइड करना है उसके अंदर, ये आपका नॉलेज बढ़ेगा बुक नॉलेज से निकल के। ये सब चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस बनाएंगी और आपको रिजल्ट देने के लिए या किसी को हैंडल करने के लिए रेडी करेगी, और वो चीज़ आपको नाम देगी, पैसा देगी, शोहरत देगी, और आपको आगे लेके जाएगी। ये आपको आपके ऊपर काम करना जरूरी होता है। अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ती है, अलग अलग टेक्निक सीखनी पड़ती है। आपने वेट ट्रेनिंग किया, वेट ट्रेनिंग करके रुको मत, योगा भी सीखो, जिम्नास्टिक भी सीखो, अलग अलग फिटनेस टेक्निक सीखो, कुछ कुछ सेल्फ डिफेंस चीज़ें भी सीखो। तो ये नई चीज़ें दोगे, या पता नहीं आपको कुछ अलग टेक्निक से कुछ अलग चीज़ मिल जाए जो शॉर्टकट हो, जो वेट ट्रेनिंग में ना हो, वो और आसानी से आपको सामने वालों को आगे लेके जाए, उनके एज के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट राइट राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए और बताने के लिए। सचमुच आपकी जो जर्नी है, जब मैंने पढ़ा, जब मैंने समझा, तो सीरियसली वो बहुत इंस्पायरिंग है। और ये एक ऐसी आप उन सभी लोगों के लिए आइडियल है ना, कि गांव में बैठा बच्चा अगर जो सोचता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास सुविधाओं की कमी है, मेरे मेरे मॉम डैड से इतना सपोर्ट नहीं है, और आपने दिखाया कि अगर आप अपनी चाह रखो तो वहाँ राह मिल ही जाती है। और अब आपको पता है, ये मैं अभी अपनी जो बात कही गांव के लड़के बच्चे, मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्यों होता बताऊँ? मैं नच बलिए या डांस इंडिया डांस देखता हूँ, जहाँ पे उड़ीसा कलकत्ता ऐसे यहाँ से लोग लड़के आते हैं बच्चे, जो मैं अभी देखता हूँ, और उनको देख के मैं और इंस्पायर होता हूँ, और मैं और स्टडी जारी रखता हूँ कि ये गांव का लड़का यूट्यूब देख के जिम्नास्टिक में लोग लेग पे लैंड करते हैं, ये लोग हेड पे लैंड कर रहे हैं, वो भी हार्ड सरफेस पे प्रैक्टिस करके। अगर ये लोग इतने छोटे एज में कर रहे हैं, तो मुझे तो और इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। ये सब देखते, ये जब मैं आप इतने पॉजिटिव लोगों को देखते हो, करते हो,
तो ऐसे लोगों को देखो जो आपको ऑलवेज पॉजिटिव करेगा और आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।